तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो रोटेशन मोशन की चल रही है अभी हमारी सीरीज, और आज का लेक्चर नंबर है 14। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। ठीक है, कि जब कोई बॉडी स्लिप नहीं कर रही होती, रोल करके सरफेस के ऊपर आगे बढ़ रही होती है, तो फिर उसके मोशन को किस तरह से एनालाइज करना पड़ता है, किस किस वैरायटी के सवाल बन सकते हैं जेईई मेंस एडवांस के पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा आपको एकदम। ठीक है, इससे पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की। उसमें बहुत सारी चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जब कोई बॉडी कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन में होती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट कैसे उसका लिखा जाता है, उसका डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे लगाया जाता है जब कोई बॉडी कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन में होती है। ये सारी की सारी चर्चा मैंने इस वीडियो में कवर करी थी। खूब अच्छे आपको सवाल कराए थे, मेंस एडवांस के पीवाईक्यू भी मैंने उस सवाल में दिखाए थे आपको, है ना। और आज का भी जो लेक्चर है वो बहुत शानदार होने वाला है, परंतु एक दिक्कत है, अगर वो पहले वाला लेक्चर अगर आपको नहीं आता ना, तो इस वाले लेक्चर में आप स्ट्रगल कर जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख करके आओ, फिर ये पढ़ना, ताकि आपको स्ट्रगल नहीं महसूस हो। हालांकि मैं कोशिश तो ये करूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं भी देखा है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं, परंतु हाँ, ज्यादा मजा तो तभी आ पाएगा जब हमें वो चीज अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो लगभग लगभग हम वैसे भी सीरीज के अंत पर आ गए। इसके बाद एक टॉपलिंग और बचता है, 15वां लेक्चर हो जाएगा उसका। तो 15 ही लेक्चर सेंटर ऑफ मास के हो गए और 15 ही लेक्चर हमारे रोटेशन मोशन के हो गए। ठीक है, तो काफी अच्छा खासा बड़ा पोर्शन हो जाता है ये। ठीक है क्या, चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, शुरू करते हैं। परंतु जैसे ही मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं, मैं हमेशा जब भी लेक्चर शुरू करता हूं कि तरीके से समझा देने की जिम्मेदारी, अच्छे से आपके भाई साहब यहां और यहां सेट कर देने की जिम्मेदारी वो मेरी है, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपके भाई साहब। तो आप जानो, आपका काम जाने, वो ऊपर वाला राम जाने, भाई साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। नोट्स बनाने अच्छे तरीके से, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और साइड में एक रफ कॉपी लेकर के बैठनी है। मैं बोलूं वीडियो को स्टॉप कर दे तो कर दे, मैं बोलूं सवाल सॉल्व कर तो कर भैया, नहीं तो कुछ नहीं सीखोगे आप। मैं पढ़ा करके चला जाऊंगा पर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है क्या, तो रफ कॉपी लेकर के बैठेंगे। मैं जब बोलूं कि वीडियो को स्टॉप करना है बेटा, तो ईमानदारी से स्टॉप करना है। मैं जगह जगह पे तुम्हें मम्मी कसम दे दूंगा, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है क्या, चलो। और रेस नंबर 6 में आपको इसके सवाल मिल जाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है क्या, चलो बहुत बढ़िया साहब। सर रेस नंबर 6 वो कहां है सर? वो तो ऐप के ऊपर पड़ी हुई है ना यार। तो जाओ प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप फन विद फिजिक्स डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसमें से रेस डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा टेस्ट दे देंगे भाई साहब, भगवान के लिए एकदम बता रहा हूं। टेस्ट देंगे, उसके बाद स्कोर का एनालिसिस करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन की। ओके, बहुत टाइम पास हो गया, फटाफट शुरू करते हैं। आ जाओ यहां सुनो, प्योर रोलिंग मोशन। ओके, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है क्या, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन को अगर मैं एक ही लाइन में बोलूं ना, सिर्फ मतलब एक लाइन मेरे को बताना हो, तो मैं ये बोलूंगा कि फ्रिक्शन इज हैप्पी, फ्रिक्शन खुश है। अगर फ्रिक्शन खुश है तो प्योर रोलिंग मोशन है, और फ्रिक्शन खुश नहीं है तो प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। और अगर फ्रिक्शन खुश नहीं है तो फ्रिक्शन खुश होने की कोशिश करेगा, और जब तक खुश नहीं हो जाएगा भाई साहब चैन नहीं लेगा। और खुश कब होगा? जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक लाइन में अगर मेरे को प्योर रोलिंग को डिफाइन करना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा, सुनना। तुम्हें अजीबो गरीब लग सकती है ये बात, परंतु सच्चाई यही है कि प्योर रोलिंग मोशन का क्या मतलब होता है। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है फ्रिक्शन इज हैप्पी, फ्रिक्शन इज हैप्पी, कि फ्रिक्शन खुश है। अगर फ्रिक्शन खुश है तो मोशन प्योर रोलिंग हो जाएगा, और नहीं तो मोशन प्योर रोलिंग नहीं होगा। सर फ्रिक्शन खुश है का क्या मतलब है? फ्रिक्शन कौन है भाई साहब? अगर आप मुझसे फ्रिक्शन पढ़ करके आ रखे हो, मैंने आपको ये बात सिखा रखी है कि फ्रिक्शन कौन है। फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है, इसको फिजिक्स आती है, ये दो प्यार करने वालों को साथ रखता है, इसको पता है कि कब लगना है, कहां लगना है और कितना लगना है, ताकि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रह जाएं। सर दो प्यार करने, हाँ दो प्यार करने वाले मतलब कि दो सरफेसेस हमेशा साथ रहने चाहिए, ये फ्रिक्शन की कामना होती है। याद करो वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम जब मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि बेटा अगर ये धरती माता है और एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, ठीक है क्या। अब सुनो ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा करके इसे अगर आगे निकालना चाहूंगा ना, तो ये जो दोनों डब्बों के बीच का जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के भाई साहब पेट में दर्द हो जाएगा बहुत ज्यादा। इस फ्रिक्शन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऊपर वाले डब्बे को पता है क्या बोलेगा? ऊपर वाले डब्बे को बोलेगा सुन तू इसके साथ साथ चल ले बिल्कुल आगे, ये बहुत गंदा है, ये तेरे को छोड़ करके चला जाएगा। और नीचे वाले डब्बे को क्या बोलेगा कि ऐसे कैसे चला जाएगा तू साले, है ना, तुम तो यार दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो यार, तुम तो दोनों आपस
में कांटेक्ट में रखे हुए ना, तो तुम तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो प्यार करते हो तो साले छोड़ के कैसे चले जाओगे बे? हाँ, ये बात, फ्रिक्शन बहुत अच्छा आदमी है भाई साहब, कि दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखता है। मुंह से बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ऊपर वाले ब्लॉक पर लगेगा, आगे की तरफ, नीचे वाले पर लगेगा, पीछे की तरफ, ताकि दो प्यार करने वाले हमेशा कैसे रह जाएं? साथ रह जाएं। और भाई साहब तब तक लगता रहेगा जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक दो प्यार करने वाले साथ हो ना जाएं। और जब साथ हो जाएंगे तो फ्रिक्शन खुश हो, बोके बाय बाय टाटा में चला, ऐसा हो जाएगा। बोल समझ आया? पक्का? फ्रिक्शन खुश का मतलब समझ आ गया? फ्रिक्शन खुश का क्या मतलब है? कि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहने चाहिए, ये मतलब है। फ्रिक्शन इज हैप्पी का क्या मतलब है? फ्रिक्शन इज हैप्पी का क्या मतलब है? कि दो प्यार करने वाले, साले ऐसे मत पढ़ लेना, उसको समझ लेना उसको, प्यार करने वाले मतलब यहां पे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो भी है, मतलब दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहने चाहिए, साथ रहने चाहिए। ये व्हाट्सएपिया लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने, है ना, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आए, है ना। नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। दो प्यार करने वाले मतलब के टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ओके, टू बॉडीज विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो है दो प्यार करने वाले। ठीक है क्या? दो प्यार करने वाले, इनका क्या मतलब है मैं लिख देता हूं यहां पे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बाद में। दो प्यार करने वाले, है ना, मतलब के टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, टू बॉडीज और सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इसका ये मतलब है। सही है क्या? टू बॉडीज और सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा साथ रहने चाहिए, ये है दो प्यार करने वालों का मतलब। और फ्रिक्शन कब खुश हो जाएगा? जब दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रह जाएंगे। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? पक्का एकदम 100%? चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ लेकर के चलता हूं, मन में ये सोच रखते हुए कि फ्रिक्शन को खुश रहना है। समझ आ गया क्या? मन में ये सोच रखते हुए कि फ्रिक्शन को खुश रहना है। सही है? चलो आ जाओ साहब, बहुत बढ़िया। देखो इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, है ना। अब शुरू करते हैं। देखो जी बेटा, पूरा फोकस नहीं रखना, अच्छा लगेगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ना मेरे पास ये कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये कोई प्लेटफॉर्म है। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, है ना। थोड़ा और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं सीधा सीधा, है ना, ऐसे बना लेता हूं, ऐसे कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो है आगे चल रहा, इस तरफ चल रहा, मैंने बोला मान लो किसी v1 रफ्तार से, ठीक है क्या। और इसके ऊपर मैंने कोई रोलेबल ऑब्जेक्ट रख दिया। सर रोलेबल ऑब्जेक्ट? हाँ, रोलेबल ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सोचो, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, होलो सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या? ध्यान से देखो जी। तो मैंने उसको यहां पर ऐसे प्लेस कर दिया। बोला साहब ठीक है साहब, आपकी बात समझ आ गई, है ना, इस तरह से। और मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मान लीजिए ये जो रोलेबल ऑब्जेक्ट है ना, ये आगे चल रहा है किसी रफ्तार v से, ठीक है, v मीटर पर सेकंड से, ये भी ऐसे मीटर पर सेकंड, ओके। और ये घूम भी रहा है ऐसे, किससे? ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। समझ आ गया? पक्का एकदम? इसमें तो कोई खास बात नहीं है, है ना। ये जो स्फीयर है ये आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। बोला साहब ठीक है साहब, बात समझ आ गई, है ना। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से, अच्छा लगेगा आपको, है ना। ध्यान से देख, मैंने बोला कि बेटा देख, ध्यान से देख, तेरे को ये देख, ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट जहां पर ये स्फीयर और ये प्लेटफॉर्म नीचे वाला, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, ठीक है क्या। ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, और ऊपर क्या है? कोई रोलेबल ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो दोनों आपस में कांटेक्ट में, ये पॉइंट नजर आ रहा है ना। अब इस पॉइंट को ना मैं एक ना बना करके मैं इसे दो बना लेता हूं, एक जस्ट अंदर और एक जस्ट बाहर। मतलब किस तरह से कि एक पॉइंट तो मैं यहां बना लेता हूं, ये अभी भी एक ही है, ये अभी भी एक ही है, एक यहां और एक यहां, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब अब मैं चाहता हूं आप इसको ना थोड़ा अलग अलग देखो, इस पॉइंट को दो जगह देखो, एक तो आप देखो स्फीयर के अंदर और एक देखो प्लेटफॉर्म के अंदर। देख लोगे क्या? जस्ट बाउंड्री पर ही है, समझना, बिल्कुल जस्ट बाउंड्री पर है, समझ गए? पक्का? बोला हाँ सर बात सही है। तो इसका मतलब कि ये भी कोई पॉइंट ए मान लिया और ये भी कोई पॉइंट ए मान लिया, दोनों पॉइंट ए ही हैं, दोनों पॉइंट ए ही हैं, डोंट वरी। वो एक ही पॉइंट है, उसको मैंने थोड़ा अलग अलग ऐसे करके दिखा दिया, पॉइंट एक ही है। सही है? अच्छा सब ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मेरी बात सुनो, जब प्लेटफॉर्म की रफ्तार v1 है तो मतलब कि इस पॉइंट ए की भी रफ्तार आगे की तरफ v1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ सर आप सही कह रहे हैं। अब अगर आप कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पढ़ करके आ रखे हैं बेटा, तो कल मैंने वहां पर यह बात आपको बताई थी कि अगर इस तरह से कि अगर कोई व्हील है, अगर वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो बेटा इस पॉइंट की जो रफ्तार है वो पीछे की तरफ होगी ओमेगा आर, और अगर ये चल रहा है आगे v से तो इस पॉइंट की आगे की तरफ रफ्तार होगी v, है ना। उसी तरह से अगर यहां पर कोई पॉइंट लें और ये ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट की आगे की तरफ रफ्तार होगी ओमेगा, और चल भी रहा है तो इसकी आगे की रफ्तार होगी v, तो ओमेगा आर प्लस v। इस तरह से याद है कि नहीं याद है? इसीलिए बोला था कि सीख के आना वो पुराने वाले से, है ना। नहीं सीख के आया तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नीचे वाला पॉइंट है, घूमने की वजह से इसकी इस तरफ रफ्तार है ओमेगा और चलने की वजह से इस तरफ रफ्तार है v, तो इसकी नेट रफ्तार कितनी है? नेट रफ्तार है v माइनस ओमेगा आर। गॉट द पॉइंट? पक्का? आ जाओ वापस आओ, यहां सुनो, आ जाओ। अब इस पॉइंट ए की बात करो तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इस व्हील के घूमने की वजह से इस पॉइंट ए की रफ्तार पीछे की तरफ है ओमेगा आर, और आगे की तरफ इसकी रफ्तार है, बोलो, आगे की तरफ इसकी रफ्तार है v। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो। अच्छा तो VA नेट कितना आया? VA कितना आया? VA ये आया, क्या आया बोलो? ये आया v माइनस ओमेगा आर। क्या आई? v माइनस ओमेगा आर। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर फ्रिक्शन को खुश रहना है हमेशा, अगर फ्रिक्शन को हमेशा खुश रहना है तो जैसे अब सुनो, अलग मान लो, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, बेटा इस A और इस B पॉइंट को हमेशा साथ रहना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर A पॉइंट थोड़ा सा आगे निकल गया तो फ्रिक्शन को बात समझ नहीं आएगी कि भाई दो प्यार करने वाले हैं, हमेशा साथ रहने चाहिए यार। अगर B पीछे रह गया तो भी फ्रिक्शन को बात पसंद नहीं आएगी, B आगे निकल गया तो भी फ्रिक्शन को बात पसंद नहीं आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर फ्रिक्शन टू बी हैप्पी, फॉर फ्रिक्शन टू बी हैप्पी, बोलो फ्रिक्शन को अगर हैप्पी हैप्पी रहना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल हैप्पी हैप्पी, तो बताओ क्या होना चाहिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों की जो रफ्तारें हैं वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो भाई साहब पॉइंट ए की रफ्तार कितनी है? v माइनस ओमेगा आर, और पॉइंट बी की रफ्तार कितनी है? v1। भाई साहब दिस इज नथिंग बट प्योर रोलिंग, इसे ही प्योर रोलिंग कहते हैं, ठीक है क्या? अच्छा 99.99% सवालों में जो स्फीयर है ना, ये जो मतलब रोलेबल ऑब्जेक्ट है, ये किसी धरती माता पर मान लो रोल कर रहा है, तो धरती माता पर रोल कर रहा है तो धरती माता तो चल नहीं रही, नीचे वाला सरफेस तो चल नहीं रहा, तो जब नीचे वाला सरफेस नहीं चल रहा तो नीचे वाले सरफेस की रफ्तार जीरो है, मतलब कि v1 जीरो है, तो मतलब कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यही तो प्योर रोलिंग होती है यार। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरह से मैं बोल रहा हूं 99.99% केसेस में, ये इसके भी कराऊंगा सवाल, एडवांस में मेंस में सवाल पूछा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो सवाल, परंतु मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर 99.9999% केसेस में जो v1 है वो क्या ली जाएगी? जीरो ली जाएगी, है ना। क्योंकि जो बॉल है या जो रोलेबल ऑब्जेक्ट है, डिस्क, स्फीयर, भलाना ढिमकाना, वो सब किस पे चल रही होंगी? वो धरती माता पर चल रही होंगी, और जब धरती माता पर जब चल रही होंगी तो उस समय v1 कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जब v1 जीरो हो जाएगी, दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे? v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मुझसे बोलो समझ आया कि नहीं आया, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन द बॉटम सरफेस इज स्टेशनरी, बॉटम सरफेस इज स्टेशनरी, तब की बात बता रहा हूं मैं ये कि व्हेन बॉटम सरफेस, जो नीचे का जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, उस समय v1 जीरो हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा आर हो जाएगा। बोलो समझ आया? दिस इज नथिंग बट प्योर रोलिंग, इसे प्योर रोलिंग कहते हैं, जब v इज इक्वल टू क्या हो जाए? ओमेगा आर हो जाए। सही है क्या? अरे पक्का? सोच लो। अब मेरी बात सुनो, ये अधूरी बात है, इसको पूरा करते हैं अभी, है ना। ये अधूरी बात है, हाँ ये है प्योर रोलिंग है, v माइनस ओमेगा इज इक्वल टू v1, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, यही प्योर रोलिंग होती है। परंतु बेटा सोचो, अगर ऊपर वाले का भी कोई एक्सेलरेशन होता और नीचे वाले का भी कोई एक्सेलरेशन होता, तो ऊपर वाले का कोई एक्सेलरेशन होता तो ऊपर वाले की रफ्तार चेंज हो रही होती, नीचे वाले का कोई एक्सेलरेशन होता तो इसकी भी रफ्तार चेंज हो रही होती। तो v माइनस ओमेगा, मैंने बोला किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो मैच कर गई, फिर जैसे ही एक्सेलरेट हुआ तो रफ्तार चेंज हो गई, तो ये तो चेंज हो जाएगा ना।
ओ, इसका मतलब क्या यार, कोई ना कोई रिलेशन तो इनके एक्सेलरेशन में भी होना चाहिए यार, क्योंकि ताकि एक्सेलरेशन भी ऐसा हो जाए कि ये v माइनस ओमेगा इज इक्वल टू v1 हमेशा रहे, मतलब कि v इज इक्वल टू ओमेगा हमेशा रहे। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन में भी कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की एक्सेलरेशन की वजह से इसकी रफ्तार चेंज होगी, इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसकी रफ्तार चेंज होगी, तो v माइनस ओमेगा कभी होगा और कभी नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ यार बात तो सही है, तो इसका मतलब यार एक्सेलरेशन में भी कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो अब एक्सेलरेशन की बात और करता हूं, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा। आ गया है क्या? सोच लो एकदम यार, पक्का पक्का 100%, है ना। लो मैं एक बार साइड में आता हूं, है ना, बहुत आराम से बहुत प्यार से आप इसे नोट करो। कैसा भी डाउट रह जाए, कुछ भी डाउट रह जाए, या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, अगर छोटा मोटा डाउट हुआ और लग रहा है कि कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फंस रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐप डाउनलोड करो, तुरंत उसके चैट सेक्शन में मेरे को भेज दो। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं उसमें, बहुत सारे, और मैं अकेला भाई साहब नन्ही सी जान में क्या क्या करूं, है कि नहीं, परंतु मैं तत्पर रहता हूं बच्चों के हर प्रकार के डाउट के लिए। आपको कोई पर्सनल कोई आपके साथ कोई समस्या चल रही है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, कोई और बात है, कैसे क्या करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, आप सब कुछ पूछ सकते हो वहां पर मेरे से, बिल्कुल एकदम बड़े भाई की तरह, भाई साहब एकदम सब बताता हूं मैं वहां पर एकदम खुले मन से, बिल्कुल एकदम। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं, ठीक है क्या? चलो आ जाओ, बढ़िया तरीके से नोट करो, फिर आगे बढ़ाता हूं चर्चा को। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, टीप लिया तुमने, नकल मार मार के आगे बढ़ू है? आ जाओ यहां सुनो। तो एक्सेलरेशन के बीच में यार क्या रिलेशन बनाऊं मैंने, कि यार समझ नहीं बैठ रही हिसाब किताब, है ना। अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, देख फोटो यही है, अभी भी मैंने फोटो नहीं मिटाई है क्या, ध्यान से देखे, 1 मिनट, फोटो नहीं मिटाई बेटा मैंने, ठीक है क्या? चलो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं ये जो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है ना, मान लो ये आगे बढ़ रहा है v1 रफ्तार से और a1 एक्सेलरेशन से, ठीक है क्या? v1 रफ्तार से और a1 एक्सेलरेशन से, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोला साहब ठीक है, v1 रफ्तार से और a1 एक्सेलरेशन से, गॉट द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मैंने बोला स्फीयर भी आगे बढ़ रहा v रफ्तार से और a एक्सेलरेशन से, और घूम तो रहा ही है ना, और घूम तो रहा ही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एक्सेलरेशन से। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, 100%। चलो अब अगर आपने वो पुरानी वाली वीडियो देखी है, अगर आपको कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आता है, तब आपको ये बात पता है कि एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा फोकस है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये कोई व्हील है बेटा, है ना, और ये जो व्हील है ये आगे बढ़ रहा a एक्सेलरेशन और v रफ्तार से, और ये घूम रहा, 1 मिनट, अगर ये घूम रहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो याद करो बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मुझे पता है कि भाई साहब इस टाइम पे 3 एक्सेलरेशन आते हैं, एक तो चलने की वजह से और 2 घूमने की वजह से। सर 2 घूमने की वजह से, हाँ, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके 2 एक्सेलरेशन होते हैं ना, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो लगता है सेंटर की तरफ, जिसे हम v²r कहते थे सर्कुलर मोशन में, याद करो v²r या ω²r, बात तो एक ही है ना, तो ये हो गया ω²r, ये रेडियल एक्सेलरेशन है। और टेंडेंशियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट लगता था, जिसे हम at बोलते थे, r d ओमेगा बाई dt, r अल्फा, तो भाई साहब r अल्फा ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे जाएगा आर अल्फा, बिल्कुल इस तरह से आर अल्फा लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तो घूमने की वजह से, और चलने की वजह से कौन सा है, ये रहा, इस तरह से। बोलो समझ आया? ऐसे कोई यहां पर कोई पॉइंट रहा होता तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन यहां लग रहा होता ω²r, और ये ऐसे घूम रहा है ना, तो भाई साहब आर अल्फा इस तरफ लग रहा होता, और ये चल भी इधर रहा है तो ए भी इधर लग रहा होता, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर आ जाता। ऐसे ही अगर ये यहां पर होता तो भाई साहब ω²r अंदर की तरफ होता, और a वो तो इस तरफ है ही, और भाई साहब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो तो अलोंग द टेंजेंट लग रहा होता, इस तरह से होता है। मुंह से बोलो, समझ आया कि नहीं आया? ऐसा यहां पर कोई पॉइंट होता, यहां पर होता, तो भाई साहब ω²r तो अंदर लग रहा होता, a जो है वो तो यहां लग ही रहा है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो नीचे लग रहा होता, इस तरह से। ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर करके दी हैं, ठीक है। परंतु मैं अभी किस पॉइंट के बारे में कंसर्न हूं, मैं तो अभी हमारे इस नन्हे मुन्ने से पॉइंट के बारे में कंसर्न हूं, ठीक है क्या? पक्का? इसके 3 एक्सेलरेशन है, 2 तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक ये ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन में, ठीक है क्या? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से, नहीं तो मिस हो जाएगी बात, देख लो, ठीक है क्या? चलो फिर से हमने क्या करा कि ये जो पॉइंट था इसको 2 भागों में तोड़ दिया, एक ये ऊपर वाला A पॉइंट और एक ये नीचे वाला B पॉइंट, ठीक है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, जब इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a1 है, तो इस b पॉइंट का भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होना चाहिए, a1 ही होना चाहिए। अब सुनो, इस a पॉइंट के तो 3 एक्सेलरेशन है, आगे की तरफ तो है a
और पीछे की तरफ है आर अल्फा और ऊपर की तरफ है, सेंटर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर। क्या आप इस कलर को देख पा रहे हैं? है ना, देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बात है, सही है क्या? अब सुनो, फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन तो चाहता है दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें, तो v इक्वल टू ओमेगा आर तो हो गया। अब सोचो अगर दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए तो क्या दोनों सदा सदा के लिए साथ हो जाएंगे? दोनों की रफ्तारें तो सेम हो ही चुकी है, परंतु दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए। सोचो आप और आपके बराबर में कन्या भाई साहब भाग रहे हैं, दोनों जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की रफ्तारें सेम है। फिर कन्या ने जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाई, आप भी अगर उसी रेट पर अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो कन्या हमेशा आपके सामने ही रहेगी। ऐसा नहीं कन्या का एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो कन्या आगे भाग जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो आप आगे भाग जाओगे, कन्या पीछे रह जाएगी। परंतु सोचो दोनों की रफ्तारें भी सेम हो और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए तो भाई साहब क्या आप और कन्या दोनों बराबर बराबर में हमेशा के लिए ऐसा? हाँ ये बात हो यार, हाँ इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए यार, तब बात बनेगी। अच्छा, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे तो फिर सदा के लिए भाई साहब, सदा सदा के लिए दो प्यार करने वाले भाई साहब अटूट बंधन में बन जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे भाई साहब। हाँ ये बात है, समझ आया? इसका मतलब कि ये जो a माइनस आर अल्फा है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्टकट मार दिया मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो सेम होने चाहिए। बोलो, अरे बोलो, सही है? तो देख एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए देखो कितना है वो, a माइनस आर अल्फा शुड बी इक्वल टू a1, ये बात है। सर व्हाट अबाउट दिस ओमेगा स्क्वायर आर? ये तो बहुत ज्यादा शानदार काम करता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ओमेगा स्क्वायर आर का क्या काम है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना? अच्छा, और फिर अगेन भाई क्या कि 99.99% केसेस में जो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है वो चल नहीं रहा होगा, यही है प्योर रोलिंग, इसे ही प्योर रोलिंग कहते हैं, ठीक है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर 99.9999% केसेस में द बॉटम सरफेस विल बी एट रेस्ट, मतलब कि धरती माता पर रोल कर रहा होगा या किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पर है, धरती माता रेस्ट पर है, तो उस समय दैट इज a1 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर a1 0 हो जाएगा दैट इज क्या कि a माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा या अल्फा आर, जो भी आप बोलना चाहें, बोलो समझ आ गया? अरे पक्का, दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ प्योर रोलिंग। अब एक अच्छे बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, ध्यान से सुनना, एक अच्छे बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या बोला? सर एक बात पूछनी है सर। मैंने कहा हाँ बेटा बता, बिल्कुल बता। बोले सर देखो सर जैसे आपने कहा कि भाई जैसे ये धरती माता है, तो मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है धरती माता है ना, और सर उसके ऊपर ना सर जैसे यहां पर सर एक पहिया मान लेते हैं अपन, जैसे आपने बताया कि ये प्योर रोलिंग करेगा, तो मैंने कहा हाँ बेटा मान ले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ने मुझे ऐसे बताया, बोला सर देखो सर एक काम करते हैं कि सर जैसे इसको ना आगे बढ़ता मान लेते हैं v रफ्तार से और a एक्सेलरेशन से, और इसको ना घूमता हुआ मान लेते हैं ओमेगा से और अल्फा से। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बेटा, और बताओ। फिर उसने बोला सर ये कंडीशन भी मान लेते हैं क्या कि सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा आर। बोला सर ये भी मान लेते हैं ताकि ये प्योर रोलिंग में कहलाए। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर बेटा बोला सर अब देखो सर जैसे आगे की तरफ इसकी जो रफ्तार है सर वो v है और पीछे की तरफ है ओमेगा आर। मैंने कहा तो सर पहिया तो सर रेस्ट पर आ गया ना सर। मैंने कहा हाँ पहिए का ये पॉइंट रेस्ट पर आ गया। तो बोले चलो सर आपकी बात ये भी ठीक है कि पहिए का वो पॉइंट जो कि धरती माता के साथ कॉन्टेक्ट में है वो रेस्ट पर आ गया। बोले सर अब अगली बात सुनो मेरी। मैंने कहा हाँ भाई सुना। तो बोले सर देखो आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है a और पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा आर, और सर a और अल्फा आर दोनों बराबर हैं। तो सर a पॉइंट की जो नेट रफ्तार है वो 0 है, a पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो सर a पॉइंट तो सदा सदा के लिए धरती माता के साथ कांटेक्ट में आ गया, पहिया तो यहीं रुक गया, पहिया आगे क्यों बढ़ेगा फिर? बात तो सही है। तो मैंने कहा एक गलती है, तूने जो गलती है उसमें जो तूने बोला वो, मैं क्या बोला बच्चा सर क्या सर गलती क्या है, सही तो है? मैंने कहा नहीं सही नहीं है कि ये जो तूने बोला ना कि a पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 है, ये गलती है। बोलो सर दिख तो रहा है सर इधर a इधर अल्फा आर दोनों सर बराबर, तो नेट एक्सेलरेशन 0 में नहीं है 0। हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, ये गलत है।
ये गलत है बेटा। आपने ए पॉइंट का वो एक्सेलरेशन ये वाला, ये ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर वाला, इसे तो भूल ही गए आप, इसको कौन काउंट करेगा बे? ध्यान से सुन, ये दोनों एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। सोचते हो, जानते हो प्योर रोलिंग में क्या होता है? प्योर रोलिंग में जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये पहिया आगे बढ़ेगा ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सीधा ऊपर उठेगा। ये कैसे जाएगा? सीधा ऊपर उठेगा। ऊपर कौन उठाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये नहीं होता तो पहिया तो रुक जाता ना, मुझसे बोलो, और पहिया के रुकते ओमेगा जीरो हो जाएगी, तो ये नहीं उठेगा ऊपर। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। नेट एक्सेलरेशन कितना है? ये तो मैं सवाल ही अभी लिखवा दूंगा तेरे को अलग से। नेट एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। नेट रफ्तार कितनी है? वो जीरो ए पॉइंट की। बोलो, अरे पक्का सोच लो, समझ आ गया? ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू A1, समझ आया ना? बिल्कुल। और अगर ये हो जाएगा तो फिर A इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। ये बात है, सही है क्या? पक्का? चलो, अब ये जो बात मैंने बोली ना, मैं यहाँ इसको अलग से ऐसे नोट करना, एक बार लो, नोट कर लो एक बार, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर आगे बढ़ूंगा। ले लिया? नोट हो गया? चल सुन, जैसे एक सवाल के फॉर्म में ही मैं आपको ये लिखवा देता हूं। कैसे? कि भैया ये अपने पास एक पहिया है, ठीक है, ओके, आर इसकी रेडियस है, ये आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से और a एक्सेलरेशन से, और ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है क्या? तो अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं क्या, कि इस पॉइंट को a पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी, पहली बात तो। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द व्हील इज इन प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। चलो खुद से लिख के रख लो अपनी कॉपी में, पेन चलाओ भैया, पेन चलाओ, खुद से लिख के रख लो कि क्या पूछना चाह रहा हूं मैं। चलो, करा तुमने? पेन चलाया है ना? वीडियो को स्टॉप करना, और वीडियो को स्टॉप करके पेन चला के खुद से लिख लेना कि सर ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है क्या? चलो, हो गया है? अरे पक्का? सोच ले। चलो, तो क्या बोला तुमने? नेट वेलोसिटी व्हेन द व्हील इज इन द प्योर रोलिंग मोशन दिया हुआ है। तो प्योर रोलिंग मोशन में सोचो, इस ए पॉइंट की रफ्तार पीछे के तरफ कितनी है? ओमेगा आर, और आगे की तरफ कितनी है? वी है, ठीक है। इस तरह से क्या बोल रहा हूं कि इफ द व्हील, ये देखना साला वेल कर रखा है यहां पे भी, if the wheel is in pure rolling motion, तो v is equal to ओमेगा आर, तो v net is equal to v minus ओमेगा आर is equal to 0, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर लो, क्या ही बात करनी है उसकी, है ना? नॉर्मल बात है वो तो, है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। सुनो, देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो इस तरफ उसका एक्सेलरेशन रहा होगा अल्फा आर, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन है ए, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन रहा होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। इन प्योर रोलिंग में a इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा आर होता है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था a माइनस अल्फा आर, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई क्या? और तीसरा a नेट, वो तो साफ ही दिख रहा है ना?
ए नेट, वो तो साफ ही दिख रहा है। जब ये भी जीरो ये भी जीरो तो यही नेट एक्सेलरेशन है बस, तो वो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और वाकई में इसी की वजह से पहिया चलता है, इसी की वजह से पॉइंट ऊपर उठता है तो पहिया आगे बढ़ता है। बोलो समझ आ गया? तो इसी का मेन इस्तेमाल है भाई साहब। ये क्या है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, प्योर रोलिंग के दौरान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मुंह से बोलो, अरे पक्का। A इज इक्वल टू अल्फा आर और V इज इक्वल टू ओमेगा आर, किसके दौरान, प्योर रोलिंग के दौरान। और बहुत अच्छा बोले तो V माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू V1 और A माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू A1, वेयर V1 एंड A1 आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। मुंह से बोलो, अरे सही है, अरे पक्का, कोई खास बात नहीं है, अच्छा लग रहा है ना। अब सवाल कराऊंगा, दो चार कुछ सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर और बात करेंगे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही लग रहा है मामला, है ना। चलो आ जाओ, पहले कुछ सवाल कराता हूं, एक बार इसको नोट कर लो, है ना। एक सवाल, एक थोड़ा लल्लू सा सवाल कराता हूं, बेसिक सा, है ना, फिर अच्छा कराऊंगा। चलो हो गया पक्का। ले ध्यान से सुन, इधर आ जा, पूरा फोकस यहीं आ जाओ भैया। देखो और बात करते हैं। लल्लू सवाल, झंडू सवाल, बिना मतलब का सवाल गलत नहीं करेंगे बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ये एक पहिया है, क्या अरे मैं भी ले ना, अच्छे से बनाएंगे साला, उसमें क्या है ना। लो भैया, ई हमारे पास एक ठो पहिया बानी और ई हमारे पास एक ठो सरफेस बानी बेटा। ओके, ई हमार धरती माता, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। लो मैं कह रहा हूं कि ये जो व्हील है ना, ये आगे बढ़ रहा है v मीटर पर सेकंड से और घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ठीक है क्या, ऐसे। और ये पॉइंट है ए, अब नीचे वाला ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं राइट डाउन द speeds basically of points A, B and C if the wheel is in pure rolling motion, ठीक है क्या। चलो व्हील जो है वो प्योर रोलिंग मोशन में है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों की अपने को रफ्तारें लिखनी है बिना देर करे, 1 मिनट के अंदर। मैं तो कह रहा हूं 30 सेकंड के अंदर फटाफट लिखो। लिख दिया, देख लो, अरे पक्का, सोच ले, है। आ जाओ यहां सुनो, देखो सी पॉइंट की बात करूं अगर, तो देखो सी पॉइंट की बेटा एक रफ्तार तो आगे की तरफ है v और ऐसे घूम रहा है ना, तो पीछे की तरफ है ओमेगा आर, और प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग करने का क्या मतलब है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो सी पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जितनी आगे उतनी पीछे, सी पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, जीरो। बी पॉइंट इसकी तो आगे की तरफ v ही है और ओमेगा तो कुछ है नहीं, तो बी पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, v ही हो जाएगी। ऐसे अगर ए पॉइंट की बात करूं तो एक रफ्तार तो आगे की तरफ v है ही सेंटर ऑफ मास की वजह से, और घूम भी रहा है, तो घूम रहा है तो एक रफ्तार ही आ गई कितनी, ओमेगा आर, ठीक है क्या। और v और ओमेगा आर दोनों बराबर है, तो बेसिकली 2v के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इस समय कितनी हो जाएगी, 2v। बोलो सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका मन में, कोई दुविधा नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। बोलो पक्का, एकदम सही है मामला। चल और सवाल दिखाता हूं मैं तेरे को, सुनो अब थोड़े अच्छे करते हैं अब, है ना। चलो इसको मिटा दूं, है ना, कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। चलो आ जाओ यहां, सुनो अब देखो, आ जाओ बेटा, देखो ना 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 ना, देख आ जा बेटा, बढ़िया सवाल है, गलत नहीं करेंगे, जेईई मेन 2019, है ना। यहां सुनो क्या सवाल है, पढ़ो। बोल रहे अ होमोजीनियस सॉलिड सिलेंड्रिकल रोल, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² by 2। ओके, काम आएगा सब, ठीक है।
of radius r and mass m is pulled on a cricket pitch by a horizontal force। ठीक है क्या, क्रिकेट पिच के ऊपर उसको पुल किया गया, जो भी है ना। समझते हो ना सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है? सॉलिड सिलेंडर पिच को लेवल करने के लिए ऐसे करते हैं ना, उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे अज्यूमिंग द रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग। हाँ, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग में, तो सब बोल रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सिलेंडर का। ये बेसिक सवाल है ना। चलो बनाओ, इस सवाल को करो, सॉल्व करो। मैं तब तक इसको सॉल्व करवाने की तैयारी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या है, f/2mr, 2f/3mr, f/3mr और 3f/2mr, ठीक है क्या। ये प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है फ्रिक्शन खुश। अगर फ्रिक्शन खुश है तो प्योर रोलिंग होएगी, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं होएगी, ठीक है ना। ये हिसाब किताब है। बस अब बनाओ, देखो कैसे बनता है। ये उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा सिलेंडर का, ठीक है ना। यहां पर रहेगा आपका सिलेंडर, ओके। ये आपका सिलेंडर रहेगा यहां पर। ये मान लो सिलेंडर की रेडियस रही होगी, है ना। ये सिलेंडर की रेडियस हो गई और इस तरह से आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो फिर यार ये रोल क्यों कर रहा है? ये तो सिर्फ मूव करना चाहिए। रोल कराने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन करता है भाई साहब। फ्रिक्शन तब तक लगता रहता है जब तक कि दो प्यार करने वाले खुश ना हो। सोचो ना बेटा, अभी तो ये सिर्फ स्लिप कर रहा है ना, तो ये सिलेंडर का पॉइंट और ये पॉइंट तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, घिसेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रिक्शन कोई बात पसंद नहीं आएगी। तो फ्रिक्शन भाई साहब तब तक लगेगा जब तक कि इसको प्योर रोलिंग अचीव ना करवा दे, क्योंकि प्योर रोलिंग अचीव होते V = ओमेगा हो जाता है, A = अल्फा हो जाता है, फ्रिक्शन खुश हो जाता है कि नहीं। तो फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरह से ताकि ये घूमने लगे, और जब घूमने लग जाएगा तो फिर प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी, और जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी तो फ्रिक्शन खुश हो जाएगा इस तरह से। एक मिनट रुको, ऐसे लगेगा फ्रिक्शन इस तरह से, सही है क्या। और तब तक लगता रहेगा जब तक कि प्योर रोलिंग अचीव ना करवा दे। ये कहानी है, ठीक है क्या। अरे पक्का। और ये इस तरह से फिर घूमने शुरू कर देगा, है ना। किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमने शुरू कर देगा और किसी ए एक्सेलरेशन से आगे चलना शुरू कर देगा। तो वही बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, बस वही हमें बताना है, ठीक है क्या। चलो, प्योर रोलिंग के टाइम पे A = अल्फा आर हो जाएगा। बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश भाई साहब। मम्मी का समय 2 मिनट का टाइम ले लो, नहीं तो मजा नहीं आएगा तुम्हें भी, ना तुम्हें मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा पढ़ा के। चलो हो गया। अरे पक्का, सोच ले। चलो जी साहब, बहुत बढ़िया। आ जाओ यहां, सुनो देखो। तो बेटा सॉलिड सिलेंडर है ना इस तरह से, तो सॉलिड सिलेंडर है और मास इसका हमने क्या मान लिया, m। सोचो, जा तो आगे ही रहा है, एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है वो क्या है? नेट फोर्स तो ये है क्या, F - FR = इसी का मास और इंटू इसी का एक्सेलरेशन, ठीक है। और घुमाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। तो फ्रिक्शन के द्वारा यहां पर अगर टॉर्क लिखना पड़ जाए, अब देखो टॉर्क सब कुछ तो आ रहा है इसके अंदर यार। अब अगर आपको टॉर्क नहीं आता, आपने पीछे टॉर्क वाली वीडियो नहीं देखी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टॉर्क याद है ना, R क्रॉस F या फिर RF परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर F या फिर RF sin थीटा, सब लगता है भाई साहब। RF परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि R का वो कंपोनेंट जो F के परपेंडिकुलर हो, ठीक है क्या। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, R ही है। तो अगर मैं फ्रिक्शन के द्वारा जो टॉर्क लिखा गया है, अगर उस टॉर्क को लिखना चाहूं, फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना चाहूं, क्या आएगा बोलो, FR × R। और वही नेट टॉर्क है। नेट टॉर्क कितना है? नेट टॉर्क तो I अल्फा के बराबर है, तो I अल्फा के बराबर कर दो उसको, ठीक है क्या। चलो, तो FR और × R = I। सॉलिड सिलेंडर है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 अभी बताया था, तो mr²/2। और प्योर रोलिंग में A = अल्फा आर होता है, मतलब कि अल्फा = A/R होता है, अभी बता करके आया हूं, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा A/R। तो भाई साहब एक आर ने एक आर को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो FR की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई MA/2। इसको यहां ऊपर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है क्या, यहां पुट कर देंगे इसको। तो देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा F- देखो MA/2 = MA। तो F = कितना आया बोलो, ये आ गया 3MA/2। क्या पूछा है आपसे? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है ना। तो देखो पहले लीनियर एक्सेलरेशन क्या आ गया, A = 2F/3m, है ना। और हमें पता है A = क्या होता है, R अल्फा होता है, तो अल्फा = क्या हो जाएगा, A/R हो जाएगा, मतलब कि 2F/3mr। ये आंसर हो जाएगा 2F/3mr। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है, 2F/3mr, 2F/3mr। दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बोलो
सही है क्या? तो एक सवाल मैंने ऐसा कराया जिसमें नीचे वाला जो सरफेस है वो मूव नहीं कर रहा था, अब एक सवाल ऐसा कराऊंगा जिसमें नीचे वाला सरफेस भी मूव कर रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा सवाल है, तुमको फील आएगी, बोले यार हाँ ऐसा सवाल होता है कि नहीं? चलो करो इसको एक बार नोट करो अच्छे से, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो हो गया, अच्छे से समझ आ रहा है ना? बिल्कुल प्यार से एकदम बैठो, आराम से समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना? चलो और सुनो और देखो, आ जाओ। ये देख, हालांकि इसमें यार ऑप्शन पहले से मार्क कर दिया है तो वो अच्छी बात नहीं है ना? परंतु समझ आ जाएगा तुमको अच्छे से, डोंट वरी, है ना? करो सॉल्व करो जरा एक बार, देखो बनाने की कोशिश करो इसको एक बार, है ना? थोड़ी सी कोशिश करो इसको बनाने की। आंसर तो तुम्हें पता ही दिख ही रहा है तुम्हें सामने, है ना? क्या ही बताऊं, पढ़ तो पा रहे हो ना इसको? हाँ पढ़ पा रहे हैं ना? एक मिनट रुको, पढ़ तो पा रहे हैं, हाँ पढ़ पा रहे हैं भाई साहब, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बनाओ। मैं जरा एक बार इसको थोड़ा, अरे दादा, बनाओ बनाओ। पढ़ लो एक बार सवाल को अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। हाँ जी, हाँ क्या हुआ, पढ़ो सवाल पढ़ो। कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ मास m, ठीक है? सिलेंडर है, मास m है, ठीक है? अच्छा सॉलिड सिलेंडर मान लेना, ठीक है? क्या दे नहीं रखा सवाल में, आप क्या मान लेना? सॉलिड सिलेंडर मान लेना भाई साहब, नहीं दिया ना? आप सॉलिड मानना, सॉलिड, SOLID, है ना? काफी गंदा लिखा है मैंने वैसे तो, बस समझ आ जाएगा, ठीक है? तो कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रग, मतलब एक कोई कालीन था, रग का मतलब होता है कालीन, जैसे कोई कालीन था, कालीन समझते हो ना, बिछाने वाला, उसके ऊपर कोई सिलेंडर पड़ा हुआ था, आपने कालीन पकड़ करके खींच दिया, तो जब कालीन पकड़ करके खींच दोगे तो सिलेंडर घूमने लग जाएगा, है कि नहीं? घूमते 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 आएगा आपके पास, है कि नहीं? ऐसे आपने खींचा ढू तो सिलेंडर घूमता हुआ आपके पास आया, नहीं समझे? कालीन खींचा आपने, डिच क्यों, तो सिलेंडर घूमता हुआ आपके पास आया, ये वो केस है। तो अब क्या बोल रहा है कि ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन ए था उसका जब हम खींच रहे थे, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट पी, कि ये प्योर रोलिंग अचीव हो जाए, है ना? कि कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, तो बोल रहा है कि स्लिप नहीं कर रहा, बस रोल करता हुआ आ रहा है, आप ये मान लें, ठीक है क्या? चलो बनाओ, मैं तो कहता हूं यही वीडियो को स्टॉप करो 2 मिनट, ये देखो नीचे वाला प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है यार, बढ़िया सवाल हो गया ना, अच्छा हो गया ना? तो ये बात है, बनाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मैं भी तो यही, तुम भी तो यही हो यार, क्या ही दिक्कत है कि नहीं? चलो बनाओ बनाओ, हो गया है, देख लो, पक्का पक्का तुमने ट्राई किया एक बार, 100% एकदम, मैं करा दूं? तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुमने एक बार ट्राई तो जरूर करके देखा होगा यार एक बार, है ना? ट्राई करना बहुत जरूरी है बेटा, बिना ट्राई करे तो कैसे सीखोगे यार, मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी एकदम, है कि नहीं? चलो करा दूं मैं, है ना? आ जाओ, अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो बोला साहब ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लो ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ, जैसे ए तो इसने पहले ही मान लिया कुछ और, है ना? मैं इसको मान लो ए डैश मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? ए डैश, कि भाई ए डैश एक्सेलरेशन है इसका आगे की तरफ, ठीक है क्या? पक्का। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता के आया कि जो पॉइंट पी है ना, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक ये यहां और एक ये यहां, ठीक है? तो अभी सिलेंडर आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक एक्सेलरेशन तो ये रहा, कितना? ए डैश, कितना? ए डैश। अब ये इन्होंने ऐसे घूमता हुआ दिया है, तो ऐसे घूमता दिया तो पी पॉइंट का एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ भी हो जाएगा, कितना? अल्फा आर, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने ऐसा मान लिया। आंसर में नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, तो बेटा ये जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर प्योर रोलिंग होनी है तो इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहने चाहिए। अब अगर इसका प्लेटफॉर्म का आगे की तरफ एक्सेलरेशन A है तो Q का भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन A ही है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, तो क्या देखने को मिला कि A डैश प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू A, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोल समझ आया? अरे पक्का सोच ले। बोला साहब ठीक है साहब, आपकी बात समझ आ गई। अब सुनो कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये जो इस बाउंड्री पर जो लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैं दिखाता हूं एक बार उसको यहां पर, है ना? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से आप ये समझो, इसी फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है आगे की तरफ, किसके ऊपर? इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये जो सिलेंडर है ये आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट इसका मास और इनटू इसका एक्सेलरेशन, एम ए डैश, ठीक है क्या?
पक्का। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही इसको घुमाने का भी काम कर रहा है, ऐसे खींच रहा हूं तभी तो ये घूम रहा है। बोला हाँ सर बात तो सही है सर, है ना। अच्छा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, वो हो जाएगा एफ आर इंटू आर और इज इक्वल टू आई अल्फा। बेटा सही है क्या, तो बेटा एफ आर और इंटू आर इज इक्वल टू आई, सॉलिड सिलेंडर है, बोलो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। एक मिनट क्या हो गया, हाँ सही है, कितना आया एम, अरे हाँ कितना आया एम आर स्क्वायर और बाय 2 और साथ में अल्फा। तो बेटा एक आर ने तो एक आर को मार दिया, तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू मिल गई, ये मिल गई एम आर बाय 2 अल्फा, एक वैल्यू हमारे को ये मिल गई। ठीक है क्या, अब देखो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखो एक बार। ठीक है, इसको 1 नंबर बोल लो, इसको 2 नंबर बोल लो, 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। ध्यान से देखो बेटा, तो कितना आएगा, देखो ये आया एम ए डैश इज इक्वल टू एम आर अल्फा और डिवाइडेड बाय 2। देख बेटा m ने m को मार दिया, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आर अल्फा बाय 2। कितनी आ गई, आर अल्फा बाय 2। अब इस a डैश की वैल्यू को यहां पुट करेंगे एक बार, है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको 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 यहां पुट करेंगे, तो ध्यान से देखो ये आएगा आर अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आर अल्फा और इज इक्वल टू ए, तो ये आ गया 3 आर अल्फा बाय 2 और इज इक्वल टू ए। मुझसे बोलो सही चल रहा है मामला, एकदम कोई खास बात नहीं है, सोच लो। अब मेरी बात सुनो, तो जब ये आ ही गया है ना, किसकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, है ना, किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। देखो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 2a और डिवाइडेड बाय 3r, क्या आ गई 2a डिवाइड बाय 3r। इसको यहां पर पुट करो, देखो तो ये क्या आ गया, देखो एफ आर की वैल्यू देखो क्या आ गई, ये आ गई m और r बाय 2, है ना, एक मिनट, m और r बाय 2 और इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2a बाय 3r। सही है क्या, 2 ने 2 को मार दिया, r ने भी r को मार दिया। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई ma बाय 3। क्या यही आंसर है, हाँ भाई साहब यही आंसर है। बोलो बैठा समझ में, थोड़ा सा समझ आया मैंने क्या करा, है ना भाई। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो मुझे पता नहीं था, मैंने a डैश मान लिया, और a डैश किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से, तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए डैश, और फ्रिक्शन की वजह से ये घूम भी रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो एक इक्वेशन वहां से आ गई। सही है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो यही थी कि दोनों पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहना चाहिए। तो यहां से मैंने क्या करा, यहां से मैंने एफ आर की वैल्यू निकाली, दोनों को आपस में कंपेयर करा, तो ए डैश की वैल्यू आ गई, वो अननोन एक्सेलरेशन जो मुझे पता नहीं था ऊपर वाले सिलेंडर का। इसका तो एक्सेलरेशन पता था, ए डैश नहीं पता था, तो ए डैश मैंने यहां पर निकाला और फिर यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली, और इस अल्फा की वैल्यू को मैंने वापस फ्रिक्शन में पुट करा, तो मेरे को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गई। बोलो सही है, पक्का, कोई खास बात नहीं है। नई बात करूं अब थोड़ी सी आपके साथ, है ना, और अच्छी बात करता हूं आपके साथ, है ना। एक बार इसको नोट करो एक बार, थोड़ी सी और आपको मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल चीज बताता हूं, उसके बाद फिर सवाल बनाऊंगा, है ना। चलो हो गया, अरे पक्का सोच ले, चल अब मेरी बात सुन बेटा। आप ये बात जानते हो, प्योर रोलिंग के लिए ना, प्योर रोलिंग के लिए मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई साहब। फ्रिक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्योर रोलिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो प्योर रोलिंग होने वाली नहीं है। देख ध्यान से सुन, मैं तेरे को कुछ बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तेरे को अच्छा लगेगा, पूरा फोकस है, ध्यान सुन। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जैसे ना अपने पास आप ये मानो कि जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर यहां पर मैंने बोला मान लो इस तरह से एक जो है कोई बॉडी यहां पर ऐसे रखी हुई है ना, कोई रोलेबल ऑब्जेक्ट है यहां पर ऐसे रखा हुआ है। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं ना इस तरह से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। बोला साहब ठीक है साहब, एक मिनट, अबे बेइज्जती मत करा, बेइज्जती करा रहा, बताओ सेलेक्ट नहीं होके दे रहा, फुल बेइज्जती करा रहा भाई साहब, इतनी घनघोर बेइज्जती। हाँ
आ जाओ, दो केस बनाए मैंने आपके सामने, है ना, देखना ध्यान से देखना, यहां बना लेता हूं, और दोनों में ही म्यू कितना है, 0 है। ठीक है, इतनी घनघोर बेइज्जती कराइए। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मेरी बात सुनना, पूरा फोकस यही रखना बेटा। कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों बारी में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने इसको तो मैंने एक रफ्तार देकर के छोड़ दिया, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार देकर के छोड़ दिया, और इसको मैंने घुमा करके छोड़ दिया, इसको मैंने घुमा करके छोड़ दिया भाई साहब, इस तरह से ध्यान सुनना, इसको मैंने ऐसे घुमा करके छोड़ दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड से। आप एक बार मन में सोचो कि क्या होगा, आप सोचो पहले, एक बार अच्छे से सोचो पहले कि होगा क्या, अच्छे से सोचो पहले क्या होगा। सोच लिया, एक बार किसी कंसिक्वेंस पे पहुंच गया दिमाग में, फिर मैं बताऊंगा। सोच लिया, अब ध्यान से सुन बेटा, ये जो पहला ये जो ऑब्जेक्ट था, आपने क्या करा, आपने बस इसको चला करके छोड़ा, आपने इसको घुमाया नहीं। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को आपने बस घुमा करके छोड़ा, आपने इसको चलाया नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है ना बेटा, ये सदा सदा के लिए बस ऐसे, ये बॉल ऐसे है ना, ये बॉल ऐसे ही होती चली जाएगी, ऐसे। ये बॉल कभी भी रास्ते में ऐसे घूमने वाली नहीं, ये बॉल हमेशा ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? दूसरी बॉल, ये बॉल इसी जगह पर, ये बॉल इसी जगह पर खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे करती रहेगी, ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ये कहानी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सोचो, इस जगह पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है 0 और v की वैल्यू नॉन जीरो। इस जगह पर ओमेगा की वैल्यू नॉन जीरो और v की वैल्यू 0। बोलो बात समझ आई? पक्का? ये बॉल अपनी जगह पर खड़ी खड़ी डिचक्याऊ करती रहेगी और ये बॉल ऐसी की ऐसी चली जाएगी, ये बॉल घूमने वाली नहीं। परंतु अगर फ्रिक्शन होता तो जानते हो फ्रिक्शन क्या करता? जैसे ही आप इसको छोड़ते ना भाई साहब, फ्रिक्शन देखो, दोनों पॉइंट के बीच में घिसड़न हो रही है कि नहीं हो रही? तो घिसड़न हो रही है, फ्रिक्शन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पसंद नहीं आती तो वो क्या करता? पसंद नहीं आती तो वैसे लगता और इसको घुमाने की कोशिश करता है, इसको ऐसे। तो उस समय पर क्या होता, ध्यान सुनना, कि इफ फ्रिक्शन वॉज प्रेजेंट, इफ फ्रिक्शन वॉज प्रेजेंट, तो फ्रिक्शन क्या करता? इस v की वैल्यू को घटाता और ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाता, सच दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, क्योंकि तभी फ्रिक्शन खुश हो सकता है। यहां पर देखो, v की वैल्यू 0 है, ओमेगा की वैल्यू बहुत सारी है, तो क्या करेगा कि इफ फ्रिक्शन वॉज प्रेजेंट, आप बताओ क्या करेगा फ्रिक्शन? इफ फ्रिक्शन वॉज प्रेजेंट तो क्या करेगा फ्रिक्शन? ओमेगा की वैल्यू को घटाएगा, v की वैल्यू को बढ़ाएगा, सच दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। ये बात समझ आ गई? क्योंकि तो फ्रिक्शन को तो क्या चाहिए? दो प्यार करने वाले हमेशा साथ रहने चाहिए। जब ये घिसट रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो ये पॉइंट ऐसे घूमता जा रहा था। सही है क्या? आज भाई साहब मैंने खा रखी है बढ़िया बढ़िया नान और काफी सारी पनीर की सब्जी। भाई साहब पेट ऐसा हो रखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मजा तो आया खाते हुए, पर अब ऐसा लग रहा है यार ज्यादा खा लिया यार एकदम, है ना, हो जाता है कभी कभी। यहां सुनो, तो ये कहानी है। फ्रिक्शन को क्या चाहिए? फ्रिक्शन को चाहिए कि फ्रिक्शन भाई साहब v इक्वल टू ओमेगा करके मानेगा। यहां पर ओमेगा बहुत सारी है, v तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? ओमेगा है तू घट जा, ए v तू बढ़ जा। कब तक? जब तक कि v इक्वल टू ओमेगा आर ना हो जाए। सही है क्या मामला? बिल्कुल पक्का है, 100% एकदम। फ्रिक्शन क्या करता है समझ आ गया? फ्रिक्शन v इक्वल टू ओमेगा अचीव करवाने की कोशिश करता है। बोलो, जहां जरूरत पड़ती है जिसको घटा देता है, जिसकी जरूरत पड़ती है बढ़ा देता है, क्योंकि अच्छा आदमी है ना, इसको फिजिक्स आती है ना। ये बात है, समझ आ रही है ना? सवाल बनाऊंगा अभी, पक्का सोच ले। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। और जब एक बार v इक्वल टू ओमेगा अचीव हो जाए फिर खुश हो जाता है, फिर चला जाता है, टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, अब तो हो गया, अब तो दो प्यार करने वाले साथ हैं, मेरी क्या जरूरत है। उसके बाद वो भाग जाता है। सही है? चलो आ जाओ, मैं आ जाता हूं। बढ़िया, नोट करो एक बार। कर लिया? नोट कर लिया? अरे पक्का? अरे सोच ले। चलो साहब बहुत बढ़िया, आ जाओ। मुझे एक बात का जवाब दो। मैंने बोला मान लो ये हमारे पास धरती माता है, ठीक है, ये एक पहिया है और ये घूम रेला है, ठीक है। जवाब देना, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं, मतलब इसकी जो रेडियस है वो है 2 मीटर, ओके, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। घूम भी रहा है ये ऐसे। ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से। सवाल बोला गया व्हाट विल द फ्रिक्शन डू?
व्हाट विल द फ्रिक्शन डू, किसको बढ़ाएगा किसको घटाएगा, बताओ क्या करेगा फ्रिक्शन, बताओ व्हाट विल द फ्रिक्शन डू, क्या करेगा फ्रिक्शन, देख ध्यान से देख क्या करेगा फ्रिक्शन। भाई साहब फ्रिक्शन तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर अचीव करवाने की कोशिश करता है, तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर अगर तू करने की कोशिश करेगा तो देख ध्यान से देख, v तो पहले से ही 10 है और ओमेगा कितना है 5 है, आर तो 2, हो ये तो साला पहले ही बराबर हो रखा है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन विल डू नथिंग, बोलो बात समझ आ गई, फ्रिक्शन विल डू नथिंग। भाई साहब फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर यहां दे भी रखा होता ना, बोलता कि मान ले मर साला फ्रिक्शन है, यहां पर कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फिर भी फ्रिक्शन कुछ भी नहीं करता, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलरेडी हैप्पी, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलरेडी हैप्पी, ऑलरेडी हैप्पी है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं बेटा। सोचो कि जब ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा होगा ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन कभी भी नहीं लगेगा, और ये फ्रिक्शन और ये जो व्हील है ना, ये अनंत काल तक भाई साहब ऐसे ही रोटेट करता हुआ चला जाएगा, फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर। फ्रिक्शन बोलेगा मैं तो खुश हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, मेरी जरूरत ही क्या है, तो भाई साहब ये पहिया हमेशा अनंत काल के लिए ऐसे वो घूमता हुआ चला जाएगा, रोल करता हुआ चला जाएगा। बोलो समझ आ गया। फ्रिक्शन के पेट में तब दर्द होता है जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर ना हो, जब v अपनी औकात से बाहर निकल जाए कभी, या ओमेगा अपनी औकात से बाहर निकल जाए और v इक्वल टू ओमेगा ना हो पाए, फिर फ्रिक्शन कहता है, बोला अच्छा साले ऐसे कैसे, दो प्यार करने वाले तो साथ रहने चाहिए, तुम साथ क्यों नहीं रह रहे हो यार। हाँ तो फ्रिक्शन लगता है, कभी आगे कभी पीछे जो भी हो उस हिसाब से। बोल समझ आया, अरे पक्का सोच ले एकदम 100%। चलो अब मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं और एक कंसेप्ट बताता हूं, फिर उसके ऊपर सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कर उसको नोट कर लो, हो गया सवाल है ये, है ना, कर लिया, नोट कर लिया, सोच लो, हो गया पक्का। अब मेरी बात सुन बेटा, एक वैरायटी है प्रॉपर सवालों की ना, क्या वैरायटी है देख मेरी बात सुन, कि क्या हिसाब किताब है देख, जैसे हमारे पास ना धरती माता है, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, कोई खास बात नहीं, नॉर्मल बात है ना। इधर आ जाओ, मैंने बोला जैसे बेटा मान लो कि अपने पास ना एक व्हील है इस तरह से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है क्या, ये उसी व्हील की दूसरी कंडीशन दिखाई है मैंने क्या बोला देख ध्यान सुनना, अच्छा लगेगा तेरे को। मैंने ये बोला कि इस व्हील को ना हमने t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 हमने ऐसे इसको मूव कराने के लिए वेलोसिटी दे दी, इस तरह से ऐसे v मीटर पर सेकेंड दे करके इसको छोड़ दिया, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, म्यू है, फ्रिक्शन है, तो जब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन तो इसको प्योर रोलिंग अचीव कराने की कोशिश करेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर तो देखो v तो है कितनी, v मीटर पर सेकंड, पर घूम थोड़ी रहा है, ओमेगा थोड़ी है, तो ओमेगा तो 0 है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फ्रिक्शन बोलेगा, बोले साले ऐसे थोड़ी करने दूंगा तुमको, और भाई साहब एक टाइम आने पर ये जो है ये प्योर रोलिंग अचीव करवा देगा, ठीक है। ध्यान से सुन, मैंने बोला एट मान लो t इज इक्वल टू t सेकेंड, मान लो शुरू में रफ्तार थी v नॉट, और अब मान लो रफ्तार जो है वो चेंज होकर के हो गई है v, और अब ये घूम भी रहा है किससे, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ये घूम भी रहा है, v मीटर पर सेकंड से ये चल भी रहा है, और r इज द रेडियस ऑफ द व्हील, ओके, r इज द रेडियस ऑफ द व्हील, ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द व्हील। बोला सही है सर, बहुत बढ़िया, है ना, r इज द रेडियस ऑफ द व्हील, बहुत बढ़िया साहब, लो, है ना। और अब बोला कि मान लो कि प्योर रोलिंग हैज बीन अचीव्ड, ठीक है क्या, प्योर रोलिंग हैज बीन अचीव्ड, ठीक है क्या, प्योर रोलिंग अचीव हो गई t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर। तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है कि भाई प्योर रोलिंग अचीव होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है कि नहीं, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताओ भाई कितनी दूरी ट्रेवल हो चुकी प्योर रोलिंग अचीव होने से पहले, है ना, और कितनी देर में जाके प्योर रोलिंग अचीव हुई, है ना, और प्योर रोलिंग अचीव होने के बाद रफ्तार कितनी हो गई, ओमेगा कितनी हो गई। भाई साहब पूछने को आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। और फ्रिक्शन ने कुछ ना कुछ एनर्जी खा ली होगी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना रहा होगा,
होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ पूछ सकता है। मैं आपको सारी चीजें कवर करके देता हूं, आपको बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो जब शुरू में जब आपने इसको छोड़ा था, तो शुरू में तो आपने तो इसको स्लिप करने के लिए छोड़ दिया था, है ना। शुरू में तो बेटा आपने तो इसको स्लिप करने के लिए छोड़ दिया था। तो जब स्लिप करेगा तो बेटा उस समय तो फिर फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो फ्रिक्शन तो लगेगा भाई साहब। जैसे ही फ्रिक्शन ने देखा कि स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन बोला साले पागल है तू, बोला ऐसे थोड़ी करने दूंगा, दो प्यार करने वालों को तो साथ रखूंगा हमेशा। तो भाई साहब फ्रिक्शन लगा पीछे के तरफ, ऐसे, एक मिनट, फ्रिक्शन ऐसे लगा भाई साहब, कैसे लगा, ऐसे लगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, ठीक है क्या, इस तरह से। तो फ्रिक्शन बेटा ये चल रही है आगे और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो इसको एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, इसकी रफ्तार को घटाएगा। और नॉर्मल सी बात है ना यार, वी नॉट रफ्तार तो अच्छी खासी ओमेगा है नहीं, तो v को घटाएगा और ओमेगा को बढ़ाएगा, सच दैट v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। ये बात तुम्हें लॉजिकली समझ आती है। और यहां पर भी समझ आ रहा है क्या कि बेटा जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन वाकई में किसके बराबर है, ये बराबर है म्यू एम जी के बराबर, वेयर m इज द मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर। मान लो जो आपका मन करे वो मान लो, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लेकर के चल लेंगे, इसमें क्या ही हो जाएगा यार, है कि नहीं, मुझसे बोलो पक्का, है ना। सॉलिड सिलेंडर मान लो क्या हो जाएगा, है ना, सॉलिड सिलेंडर, चलो ठीक है क्या, एक सॉलिड सिलेंडर मान लिया मैंने, ऐसा मान सकते हैं ना। आप सॉलिड स्फीयर मान लो, आप होलो स्फीयर मान लो, आप डिस्क मान लो, जो मर्जी मान लो, रिंग मान लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। चलो आ जाओ। तो एक सवाल मैं बेसिकली आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, केसेस बार बार अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी साहब, बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है, हमें ओमेगा और वी बताना है आफ्टर द प्योरलिंग हैज बीन अचीव्ड। हमें ये टाइम बताना है कि कितने टाइम पर प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी। हमें वो दूरी बतानी है कि कितनी दूरी चलने के बाद प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी। सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। अब मेरी बात आ जाओ, यहां सुनो। तो मैंने कहा फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, मैंने कहा म्यू एम जी, और दैट इज इक्वल टू इसी का मास और इनटू इसी का रिटार्डेशन, क्योंकि इसको एक्सेलरेट नहीं कर रहा, रिटार्ड कर रहा है। तो बेटा एम से जब एम कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू जी। कितना हो जाएगा, माइनस म्यू जी। अब सुनो, इनिशियल रफ्तार v नॉट है, फाइनल v हो गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना चाहूं तो, और मैं कर भी सकता हूं क्योंकि रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, है ना। फाइनल रफ्तार कितनी है, v है, इनिशियल रफ्तार v नॉट थी, और माइनस a इंटू टी, तो बेसिकली v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी और t, ठीक है। चलो अब इस बात को यहीं भूल जाओ, मिट्टी डाल दो इस बात पे, बिल्कुल यहीं पे, ठीक है क्या, पक्का सोच लिया, कोई खास बात नहीं। अब सुनो, इस फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली इसके ऊपर एक टॉर्क आ रहा है ना, और उस टॉर्क के आने की वजह से तब इसने घूमना शुरू करा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं देन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि हमें पता है कि एफ आर इंटू आर और इज इक्वल टू आई अल्फा, ये सब बातें मैं पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुका हूं, है ना। चलो आ जाओ, तो एफ आर इंटू आर, एफ आर और इंटू आर और इज इक्वल टू, अच्छा देखो एफ आर सबकी वैल्यू पुट कर लो, एफ आर की वैल्यू तो आपके पास है ना, कितनी है, म्यू एम जी, तो कितना आया म्यू एम जी, और साथ में आर, और आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2 और साथ में अल्फा, ओके पक्का। अब ध्यान से सुन, तो बेटा एक एम ने एक एम को मार दिया, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो बेटा यहां से देख अल्फा की वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू क्या आई 2 म्यू और जी और डिवाइडेड बाय आर बेटा, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, गॉट द पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें तो बेटा, है ना। अब मेरी बात सुन बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपन फिर से लगाते हैं एंगुलर मोशन के लिए, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है क्या। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन मोशन इन एंगुलर मोशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और प्लस अल्फा टी, और शुरू में तो कोई ओमेगा थी ही नहीं, स्लिप कर रहा था वो तो, है ना। तो फाइनल ओमेगा कितनी आ गई, अल्फा टी, अल्फा कितना आया 2 म्यू
और जी और टी और डिवाइडेड बाय आर बेटा, ये ओमेगा आ गया। कितना आ गया? ओमेगा। और मुझे तो ये बात पता है कि जब प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है तो दिस ओमेगा हैज टू बी इक्वल टू वी बाय आर, दिस हैज टू बी इक्वल टू वी बाय आर। तो भाई साहब आर ने आर को मार दिया, तो फाइनल वेलोसिटी की देखो एक वैल्यू ये आ गई, कितनी? 2 म्यू जी टी, है ना। अब इसको हम लोग देखो यहां पर पुट करके देखते हैं, इसको मैं एक नंबर बोल लेता हूं, ठीक है क्या? एक नंबर, ध्यान से देखो, एक नंबर में पुट करो, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। ध्यान से देख तो कितना आया? ये आया 2 म्यू जी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी। तो बेटा वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 3 म्यू जी टी। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? अच्छा सुन, यहां से म्यू जी टी की वैल्यू कितनी है एक बार देखना। यहां से म्यू जी टी की वैल्यू है, ये है v/2, सही है ना। यहां से म्यू जी टी की वैल्यू कितनी है? v/2। अच्छा इसको एक बार यहां पुट करना एक बार, तो ये आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 3 और v/2 दैट इज v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 2v0/3। ओ साला, ध्यान से देखो भाई साहब, स्फीयर की जो पहले रफ्तार थी वो थी v0, कितनी थी? v0, और अब कितनी हो गई? 2v0/3। ध्यान से देख, घट गई पहले से। हो, तो मैंने तो बोला ही था भाई साहब, फ्रिक्शन यही काम करता है कि नहीं? फ्रिक्शन यही काम करता है। क्या काम करता है? रफ्तार को घटाता है, ओमेगा को बढ़ाता है ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। कभी ओमेगा को बढ़ाता है, रफ्तार को घटाता है ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए। भाई साहब रफ्तार को घटा दिया, अब ओमेगा और देख ले एक बार, देख ओमेगा कितनी आ गई, देख ध्यान से देख, v इक्वल टू ओमेगा आर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो भाई साहब ओमेगा कितना आ गया? ध्यान से देखो, ये आ गया 2v0/3 आर। ये कहानी है 2v0/3 आर। बोलो सही है क्या? कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बात है बिल्कुल, इसमें तो क्या ही हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब बातें तो हम कर सकते हैं यार, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो इस तरह से कहानी बनती है ना। सोचो पहले ओमेगा कितना था? 0 था, अब कितना आ गया? 2v0/3 आर, तो ओमेगा बढ़ गया, है कि नहीं? पहले v कितना था? v0, और अब कितना हो गया? 2v0/3, तो घट गया, है कि नहीं? तब तक घटाएगा इसको, तब तक बढ़ाएगा जब तक कि v इक्वल टू ओमेगा आर अचीव ना हो जाए। समझ आया? अरे पक्का 100%। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ भाई प्योर रोलिंग अचीव होने तक भाई कितना चल गया? s बताओ भाई, s बताओ। तो थर्ड इक्वेशन मोशन लगा ले यार, क्या हो गया? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। कर सकते हैं ना, कोई खास बात थोड़ी है। ध्यान से देख, तो v² फाइनल कितना हो गया? 2v0/3, तो कितना हो गया बेटा? 4v0²/9 माइनस v0² इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू कितनी थी? माइनस म्यू जी और साथ में s। समझ गए ना? चलो तो ये कितना आया बेटा? ये आया माइनस का 5v0²/9, ठीक है क्या? ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ना उसमें से, तो कितना? माइनस 2 म्यू जी और s बेटा, है ना। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो बेटा s की वैल्यू कितनी आ गई? s की वैल्यू आ गई 5v0² और बाय 9 दूनी 18 और साथ में म्यू और साथ में जी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील बिफोर अचीविंग प्योर रोलिंग। ठीक है क्या? इस तरह के बहुत सवाल अब मैं पूछ सकता हूं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो उसमें क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। यार क्या ही बात है इसमें, है ना? वो भी दिखा देता हूं, एक बार कर ले, इसको नोट कर ले, एक बार कर ले, नोट कर ले बेटा। हो गया? नोट हो गया? अरे नोट हो गया? अरे नोट हो गया? अरे पक्का है ना? देख ध्यान से देख, सुन, वो और दिखा देता हूं तेरे को, सुन देख, यहां देख, है ना? इधर से मिटा देता हूं, इधर से मिटा रहा हूं बस, ठीक है क्या? चलो देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना हो तो क्या करें, या एनर्जी लॉस निकालना हो, एनर्जी लॉस निकालना हो, है ना? एनर्जी लॉस बिफोर अचीविंग द प्योर रोलिंग, क्योंकि एक बार प्योर रोलिंग अचीव हो गई फिर तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो फ्रिक्शन का लगना ही बंद हो जाएगा, है ना? एनर्जी लॉस बोल लो या वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोल लो, बात तो एक ही है। तो ये बेसिकली किसके बराबर होगा? ये डेल्टा के ई के बराबर होगा, ठीक है क्या? किसके बराबर होगा? डेल्टा के ई के बराबर होगा। अब अगर एनर्जी लॉस निकालना है तो बेसिकली आप के फाइनल माइनस के इनिशियल आप निकाल लो, माइनस का जाएगा, बस वही लॉस है ना? चलो बहुत बढ़िया साहब, और चाहे इनिशियल माइनस फाइनल कर लो यार, मैग्नीट्यूड वाइज तो वही आएगा ना, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बेटा? वो तो सिंपल ही है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल ही है, कितनी? हाफ m और साथ में v0 का स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में क्या लिखी जाती है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो क्या लिखी जाएगी? हाफ m v स्क्वायर और प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है क्या?
तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम और वी स्क्वायर और प्लस हाफ आई, आई कितना है बोलो, एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा कितना है, वी बाय आर है, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है क्या, पक्का? सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करने के बाद v को v0 के टर्म में पुट कर लेना, घटा लेना, जो भी आएगा वो आंसर है। मुंह से बोल, अरे समझ आया है, अरे पक्का 100% एकदम, कोई खास बात तो नहीं है, पक्का है ना? चलो, तो इस तरह के सवाल भी हम लोग। अच्छा सुन, अब मैं तेरे को इसी को सॉल्व, देखिए इसमें प्राण निकल गए तेरे, नहीं निकल गए बता? अच्छी खासी कैलकुलेशन हो गई थी ना ये अचीव करने में और ये अचीव करने में। सोची मिटा दी मैंने यहाँ पे बहुत सारी तो, है ना, और फिर काफी सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पहुंचा हूं। तो अगर कोई टेक्निक ऐसी मिल जाए कि यार 2 लाइन में आंसर आ जाए तो क्या मजा आया, है ना? एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, पेपर में आप उसी का इस्तेमाल करना, पेपर में उसी का इस्तेमाल करना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है क्या? चलो मैं एक बार यहां जाता हूं, ठीक है, करो, हो गया, करो करो करो, हो गया, नोट हो गया, इसको सॉल्व कर लेना आगे भगवान के लिए। हाँ ठीक है, कराऊं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, देख मैं तेरे को एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, देख बेटा, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, आ जाओ यहां, सुनो अब। देखो जी बेटा, एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या? सुनो, जैसे पहले एट t इज इक्वल टू 0 आपने सिर्फ इसको एक v मीटर पर सेकंड की रफ्तार देकर के छोड़ा था, m इसका मास था, ठीक है, और कुछ देर बाद ये ऐसे घूमने लगा, है ना, v0 देकर के छोड़ा था, है ना, v0 देकर के छोड़ा था, कुछ देर बाद ये ऐसे v मीटर पर सेकंड से चलने लगा और ओमेगा से घूमने लगा। यही बात थी ना बेटा, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यही बात है ना? अब मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूं, सुन देख, ये जो कोई भी रोलेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां के लिए हमने क्या माना था, क्या माना था, सॉलिड सिलेंडर माना था ना, चलो ठीक है, सॉलिड सिलेंडर सही, कोई बात नहीं, लो, क्योंकि पुराना आंसर मैच भी तो कराना है ना, तभी तो मेरी बात मानोगे तुम कि हाँ ये वाला जो मेथड सर ने बताया ये छोटा भी है और आसान भी है। सुनो बेटा, क्या क्या फोर्सेज है पहले सिस्टम के ऊपर, तू फोर्सेज देख पहले एक बार, देख तेरे को एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बने रहना, अच्छा लगेगा आपको। यहां सुनो तो बेटा, ध्यान सुनो, पूरा फोकस है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं, एक तो इसका mg लगेगा ऐसे नीचे की तरफ, एक लग रही होगी नॉर्मल ऊपर की तरफ, और एक ये फ्रिक्शन तो है ही है, सही है क्या? मुंह से बोल, एक तो लग रहा mg नीचे की तरफ, एक लग रहा नॉर्मल ऊपर की तरफ, और एक लग रहा फ्रिक्शन। इसके अलावा तो इस सिस्टम के ऊपर, इस क्या बोलते हैं, इस स्फीयर के ऊपर या सॉलिड सिलेंडर के ऊपर कोई और फोर्स नहीं है, नहीं है ना? अब मेरी बात सुन बेटा, ध्यान से देखना, एक चीज बताता हूं तेरे को, पूरा फोकस यहीं रखना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो धरती माता है ना, धरती माता, इस धरती माता पर ना तू कोई भी पॉइंट मान ले, एक पॉइंट, मैंने कहा ये मान लेता हूं, एक पॉइंट मान लेते हैं धरती माता के ऊपर, क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट, कहीं और नहीं मानना, धरती माता पे ही मानना है, क्योंकि कहीं और मानोगे तो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों, क्या है मैं बताता हूं। धरती माता पर मैंने क्या करा, एक पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट। सोच, जितना टॉर्क mg का है, क्या उतना ही टॉर्क नॉर्मल का भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दूरी, परपेंडिकुलर दूरी भी सेम है, तो भाई साहब जितना टॉर्क mg का है अंदर की तरफ, उतना ही टॉर्क नॉर्मल का है बाहर की तरफ, मतलब कि mg का और नॉर्मल का टॉर्क मिलाकर के अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, तो नॉर्मल का और mg का टॉर्क कितना हो गया, 0, और फ्रिक्शन की तो लाइन ही ऐसे पास कर रही, तो फ्रिक्शन का तो टॉर्क वैसे ही कितना हो गया, 0 हो गया। ओ साला, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, इन दोनों का टॉर्क 0, इसका मतलब कि पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, 0 है सारे फोर्सेस का। मैं क्या बोल रहा हूं, नेट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज 0, तो दैट इज the angular momentum of this object about point A is conserved। जब टॉर्क ही 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व हो ही ना जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया ना? अरे पक्का, बोलो बहुत बढ़िया साहब, समझ आ गया। तो इसका मतलब बस हमें इनिशियल
और फाइनल कंडीशन में हमें क्या लिख देना है, बस एंगुलर मोमेंटम लिख देना है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे बबुआ बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं क्या कि एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल, मतलब के बिफोर अचीविंग प्योर रोलिंग एंड आफ्टर अचीविंग प्योर रोलिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। अब सोच कि इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस वी होता है, तो आर वेक्टर का हेड तो वहां होता है जहां पर बॉडी मूव कर रही होती है, तो आर वेक्टर तो ये है, तो ये आर वेक्टर तो है, परंतु मुझे आर वेक्टर से थोड़ी, मुझे तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो इनिशियली मोमेंटम कितना, एंगुलर मोमेंटम वो है एम वी नॉट इंटू आर, सही है क्या। अरे आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, तो आर वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर, एम वी आर नॉट, एम वी नॉट आर, ठीक है। और फाइनली लिखो ए पॉइंट के बाद बोलो कितना आएगा, बोलो ये आ जाएगा एम वी आर और प्लस आई ओमेगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो आगे एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर और आई ओमेगा, मतलब कि एम आर स्क्वायर बाय 2, और जब प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी फाइनली वाले में तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है ना। तो कितना आ गया, बोलो वी बाय आर। मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। मुझसे बोलो एक आर ने एक आर को मार दिया, तो एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर और प्लस एम वी आर बाय 2। तो बेटा एम वी नॉट आर इज इक्वल टू 3 एम वी आर और बाय 2, एम ने एम को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, वी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 वी नॉट बाय 3। ओ साला 1 मिनट में आ गया भाई साहब, इसी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ गए थे भाई साहब, तो 1 मिनट में आ गया। बोल समझ आया कि नहीं आया भाई साहब। वी आ गया तो ले ओमेगा मर ले, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो भाई साहब नीचे आर से डिवाइड कर दे, तो 2 वी नॉट बाय 3 आर, बात खत्म। ऐसे होता है, ठीक है क्या। पर ध्यान ये रखना है कि उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है जो धरती पर लाई करता हो, सरफेस पर लाई करता हो, जिस सरफेस पर वो घूम रहा है, सही है क्या। अरे बोलो ए पॉइंट वही है अभी भी। अरे अब नया जो आर वेक्टर है वो ये रहा, नया आर वेक्टर ये रहा, ये नया आर वेक्टर, परंतु इसका भी आर परपेंडिकुलर तो आर ही है, इस आर वेक्टर का भी परपेंडिकुलर तो कितना है, आर ही है, इसलिए तो आर लिखा था। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, बोलो ये क्या कर दिया ये वही बच्चा समझ सकता है जो पुराने वाली वीडियो देख करके आ रखा है कि सर ऐसे ऐसे करते थे वहां पर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, ऐसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। बोलो प्राण तो नहीं निकल गया कहीं तुम्हारे नहीं निकलना चाहिए बेटा, आना चाहिए अपने को, है ना। चलो समझ आया पक्का। अगर समझ आए तेरे को सवाल देता हूं, मेरे को कमेंट करके बताना, तुम्हारा होमवर्क सवाल है। लो करा, एक बार नोट कर लो एक बार इसको ना आराम से, शॉर्ट ट्रिक जो भी तुम बोलना चाहोगे ना लिख लो, शॉर्ट ट्रिक लिख लो, क्या ही बोल सकता हूं, है ना। करा, अरे पक्का। ले एक सवाल, बेसिक सवाल, लो ध्यान से करना। ले थोड़ा सी तेरे एफर्ट बढ़ा देता हूं हल्के से, पहले घुमा भी देता हूं, हालांकि प्योर रोलिंग तो नहीं कराऊंगा ना वो तो। ले मैं कह रहा हूं आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो है 1 मीटर और ये घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, इसका जो मास है वो 1 किलो है, ठीक है क्या। और ये है क्या, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है क्या। ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ऐसे ही शब्द आपको सवाल में मिलेंगे बेटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू कॉज प्योर रोलिंग, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू कॉज प्योर रोलिंग, बोला फाइंड आउट V and omega of solid sphere after the pure rolling is achieved, ठीक है। कि जब प्योर रोलिंग अचीव हो गई है तो क्या बताएं, ओमेगा और वी बताएं। करना क्या है हमें पता ही है, यहां पर एक पॉइंट मान लेना ए पॉइंट, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है,
प्योर रोलिंग के पहले और प्योर रोलिंग के बाद, और प्योर रोलिंग के बाद v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाना है। बस जो भी आ रहा है वो आंसर है, ठीक है क्या। अब क्या लिखोगे बिफोर वाले में, क्या लिखोगे बिफोर वाले में, चलना भी और घूमना भी। करवा दूं क्या, अरे ऐसे लिखोगे ना, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, ऐसे लिखोगे तो चलने वाला और घूमने वाला, बाद में भी चलने वाला और घूमने वाला। पहले वाले सवाल में सिर्फ चलने वाला था, पहले घूमने वाला नहीं था, इसमें है देखो। पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं, और प्योर रोलिंग तो अचीव होगी। और बोल भी रखा है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू कॉज प्योर रोलिंग, ठीक है क्या। कर देना, देखो मैं बता रहा हूं तो मम्मी का समय। एक बार होमवर्क अटेम्प्ट करोगे, नीचे कमेंट करके बताओगे सर मेरा ये आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना, इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, बिफोर एंड आफ्टर, बस बात खत्म, यही करना है। बोलो, अरे बोलो, ठीक है क्या, अरे पक्का, सोच ले। चलो होमवर्क सवाल है तुम्हारा, ये करोगे, इसको सॉल्व करोगे और मेरे को नीचे कमेंट करके फिर बताओगे, ठीक है। कर लो, मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूं ना, अभी के भी कर लो साले, उसमें क्या दिक्कत है। बाद में तो बाद में ये, फिर बाद में कुछ नहीं होता। चलो ये सब करा दिया मैंने, ये सब कवर हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ एक चीज और बताता हूं, है ना, एक चीज और बताता हूं, छोटी सी जरूरी चीज है, वो कभी कभी सवालों में देखो पूछी जाती है चीज भी, है ना। चलो कराऊं, हो गया, नोट हो गया है ना, नोट क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, नीचे कमेंट कर दिया, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। इधर आ जाओ और सुनो, और सुनो बेटा। देखो एक होता है रोलिंग अंडर अ फोर्स, ठीक है, रोलिंग अंडर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग नहीं है ये, मतलब बेसिकली एक प्रकार की रोलिंग है, आप ही समझो, है ना। रोलिंग अंडर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है क्या, रोलिंग अंडर एक्सटर्नल फोर्स। कैसे कैसे, मैं आपको जरा एक बार देखो समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। रोलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्या मतलब है मेरा, एक बार सुनो। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन, पूरा फोकस है। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो बेटा अपने पास ना एक सरफेस है इस तरह से, ठीक है, और उसके ऊपर जैसे हमारे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, इस तरह से। बोला साहब ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और जैसे मान लें कि इसकी यहां पर कोई रेडियस हो गई इसकी, है ना, इस तरह से मान लो आर इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। बेइज्जती करा रहा है, बिल्कुल बेइज्जती कराता है ये, बिल्कुल इस मामले में तो। लो एक ही मैंने बना के रख लिया, मेरे काम आएगा बाद में, एक्स्ट्रा है ना, मेरे को चाहिए ये। सुन, मैं ना दो केस बनाता हूं, एक केस ऐसा जिसमें फ्रिक्शन ना हो और एक केस ऐसा जिसमें फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। चलो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। केस 1 पहला, नो फ्रिक्शन, ठीक है क्या, नो फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो बोला साहब ठीक है, ओके। अच्छा सुन, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना ऐसे लगाता, ऐसे, ध्यान से सुन, कोई फोर्स ऐसे लगाता, एक मिनट जो इसकी रेडियस गायब हो गई, लो ये इसका सेंटर है, ठीक है बेटा। अगर इसके बिल्कुल सेंटर से ही पास होने वाला अगर मैं कोई फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगा देता ना, तो ये फोर्स इसको सिर्फ खींच रहा होता, इसको सिर्फ चला रहा होता, इसको घुमा नहीं रहा होता। आप समझे इस बात को। परंतु अगर मैं इस फोर्स को इसके सेंटर से ना लगा करके और कहीं और से लगाऊं, ध्यान से सुनना, ये इसकी रेडियस है, और मैंने क्या करा, मैंने कहा अब इस फोर्स को ना इसके सेंटर से नहीं, थोड़ा सा हट करके यहां से कहीं से लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे यहां से लगाया जा रहा है, ठीक है क्या। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरह से मैंने बोला कि मान लीजिए हम एक फोर्स लगा रहे हैं और ये जो दूरी है, ये दूरी है h, कुछ भी h बोल दी, ठीक है क्या, देख पा रहे हो ना, है ना, इस तरह से, बिल्कुल सही है जी, है ना। इस तरह से हम लोग यहां से इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय जो फोर्स है ये इसको आगे खींचेगा भी, है ना, और इसको घुमाएगा भी।
सही बात है ना, पक्का है ना। अब मेरी बात ध्यान सुन, तो कोई फ्रिक्शन तो है नहीं और भाई किसी ना किसी एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा होगा, तो साफ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक बात तो ये हो गई, और साथ साथ ये इसको घुमा भी रहा होगा, तो सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, क्या, F इंटू एच इज इक्वल टू आई अल्फा। बेटा तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, F बाय एच और इंटू आई, इस तरह से ये आ जाएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ गई। और फोर्स पता हो, मास पता हो, तो ये आ जाएगा इसका लीनियर एक्सेलरेशन। परंतु भाई साहब अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर नहीं होगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग थोड़ी हो रही है, सिर्फ रोल कर रहा है ना, रोल भी कर रहा है साथ साथ स्लिप भी कर रहा है कि नहीं, परंतु प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि प्योर रोलिंग तो जब तक नहीं हो सकती जब तक फ्रिक्शन ना हो भाई साहब। बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो कोई प्योर रोलिंग उस बात की कोई गारंटी यहां पर नहीं है। सही है। अच्छा और सुन देख, दूसरी बात सुन, यहां सुनो, केस 2 सुनो। हालांकि इस तरह के सवाल थोड़े कम पूछे गए हैं, परंतु देखो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। यहां सुनो, केस 2 सुनो, मैं बोल रहा हूं फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा, ध्यान से देखो किस तरह से कहानी बनेगी। देखो अभी ऊपर लगाया था ना फोर्स, अभी नीचे लगा के दिखा देता हूं, देखो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उस बात से। ध्यान से देख, अब मैं बोल रहा हूं कि मान ले बेटा कि फोर्स कहीं तो यहां से लग रहा है F, ठीक है, R जो है वो इसकी रेडियस है टोटल, और ये जो दूरी है ये दूरी है H इसके सेंटर से, ठीक है, क्या समझ आ रहा है ना, कमेंट करके बताना है मेरे को नीचे, ठीक है, इस तरह से है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन भी जो है वो प्रेजेंट है, इज नॉन जीरो, ठीक है, तो इस समय तो फ्रिक्शन भी लगेगा। बोलो बात समझ आ गई, अरे लगेगा नहीं लगेगा, बोलो, इस समय तो फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन लग रहा है भाई साहब, है ना, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरह से, और ये किसी एक्सेलरेशन से मान लो आगे जा रहा है, ठीक है, पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुन, पूरा फोकस यहीं 110% ध्यान देंगे जरा एक बार। m इसका मास है, तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो, मैं लिखूंगा F माइनस एफ आर और इज इक्वल टू, बोलो, इसी का मास और इंटू इसी का एक्सेलरेशन, ठीक है क्या। अब टॉर्क की बात कर, सुन देख, फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो कहां है, बोलो, नहीं, फोर्स F का टॉर्क कहां है, आउट ऑफ द पेपर, और फ्रिक्शन का टॉर्क कहां है, इनटू द पेपर। तो जिसका भी टॉर्क ज्यादा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, जिस जो भी डेटा हमारे को दिया जाएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, कि F इंटू एच माइनस एफ आर इंटू आर और इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। और फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इस हिसाब से लगता है कि जब तक प्योर रोलिंग अचीव ना हो जाए, प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी उसके बाद क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, इस तरह से। तो अगर फ्रिक्शन हो तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो सही है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बातें, एकदम बिल्कुल टाइम पास वाली बातें, कोई बड़ी बात नहीं है कोई इसके अंदर, जो सिखा के है बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब सोचो यही फ्रिक्शन अगर आगे लग रहा होता तो फिर जुड़ जाता, इसका भी टॉर्क, दोनों के टॉर्क सेम दिशा में आ रहे थे, जुड़ जाते, ये भी जुड़ जाता, ऐसे करना होता है, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल फुल टाइम पास, डोंट वरी अबाउट दैट। बोलो समझ आया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक लास्ट सेगमेंट और है, कौन सा, प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, बहुत आसान है वो भी, मतलब कोई खास बात नहीं है, उसके 2-4 सवाल भी आपको कराऊंगा, अच्छे सवाल कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है, पक्का है, समझू मैं, अच्छे समझ आ रहा है अपने को, है ना। आ जाओ और देखो, मैं आ जाता हूं, साइड में आ जाता हूं, आराम से नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो आगे बढ़ सकता हूं मैं, अरे पक्का आगे बढ़ जाएं, ये सब हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। चलो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की और बात कर लेते हैं, बस फिर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, कति आसान, बिल्कुल फुल टाइम पास, ध्यान से सुनो। देख बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज बताता हूं, देखो कि रोल क्या क्या चीज कर सकती है वो सुन लो एक बार, देख ध्यान सुनना, क्या क्या रोल कर सकता है, या तो रिंग रोल कर सकती है,
या फिर एक होलो सिलेंडर, बात तो एक ही है ना, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है बेटा, है ना, रिंग हो चाहे होलो सिलेंडर हो, और डिस्क हो चाहे, बोलो, डिस्क हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, अरे बात तो एक ही है ना, या फिर सॉलिड स्फीयर हो, है ना, या फिर सॉलिड स्फीयर हो, और या फिर होलो स्फीयर हो। इसके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं जो रोल कर सके, यही तो चीज रोल कर सकती है प्रॉपर, इसके अलावा तो कोई बचता ही नहीं है, यही तो है ना। बोला हाँ सर सही है, आपकी बात तो सही है। अच्छा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जरा एक बार, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का कितना होता है, बोलो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², इन दोनों का कितना होता है, ये होता है mr²/2। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो, ये होता है 2/5 mr²। होलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 और साथ में mr²। बेटा आप देख रहे हो mr² वाली जो टर्म है वो तो सब में सेम है कि नहीं, आगे का कांस्टेंट अलग अलग है कि नहीं। तो देखो ध्यान से देखो वो कांस्टेंट क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसके लिए वो कांस्टेंट है 1, इसके लिए वो कांस्टेंट है 1/2, इसके लिए वो कांस्टेंट है 2/5, इसके लिए वो कांस्टेंट है 2/3, यही बात है ना, अरे बोलो। और पीछे का mr² तो सबका सेम है, इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोलेबल ऑब्जेक्ट, है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, काम आएगा ये अभी थोड़ी देर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोलेबल ऑब्जेक्ट वो हमेशा kmr² ही होगा। अब अगर ये रिंग रही या होलो सिलेंडर रहा तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ये डिस्क रही या सॉलिड सिलेंडर रहा तो k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, अगर ये सॉलिड स्फीयर रहा तो k की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, अगर ये होलो स्फीयर रहा तो k की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई साहब, बोलो सही है मामला, कोई दिक्कत नहीं, 100% एकदम। अच्छा तो आज के बाद हमें समझ आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोलेबल ऑब्जेक्ट कितना है भाई साहब, kmr², कितना है kmr²। अब मैं इसको वही इस्तेमाल करूंगा, सवाल में आप समझ जाना, ठीक है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और यहां से समझ आती, के सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है रिंग का, और सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का सबसे कम है, सॉलिड स्फीयर का है, फिर डिस्क का है, फिर होलो स्फीयर का है, फिर रिंग का है, सबसे बड़ा रिंग का है, सही है, अरे पक्का सोच ले। चलो जी साहब बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, अब बात करते हैं आपके साथ किसकी, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत आसान है, फुल टाइम पास है, सुन लो। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्योर रोलिंग जो है वो अचीव हो ही नहीं सकती बिना फ्रिक्शन के, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है इसका मतलब फ्रिक्शन तो है ही है भाई साहब, वो तो है ही है, बिना उसके तो रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। अरे एक मिनट ध्यान से देख, मैंने बोला कि चलो एक इंक्लाइंड प्लेन बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह से मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया जो कि धरती माता से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है इस तरह से, और उसके ऊपर यहां पर हमने एक रोलेबल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है, एक मिनट, एक रोलेबल ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। रोलेबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, रिंग है, डिस्क है ना, सब समझ गए तुम, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ये वो सब हो सकता है, ठीक है। बोला साहब ठीक है साहब, बात समझ आ गई है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मिटा देता हूं मैं, तुमने हेडिंग तो बनाई ली होगी ना इस तरह से। बेटा इसका जो mg जो लग रहा होगा वो तो बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, उसमें तो तुम्हें मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका जो mg है वो तो बिल्कुल यहां से ऐसे नीचे लग रहा होगा, है ना, ये तो समझते हैं ना हम लोग, नॉर्मल बात है ना। अच्छा इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, क्या वो नॉर्मल कुछ ना कुछ ऐसी बनेगी, है ना, मुंह से बोलो, क्या वो नॉर्मल ऐसी बनेगी, बोला हाँ सर बात तो सही है। अब बताओ ध्यान से देखो, अगर आप एनएलएम पढ़कर क्या रखे हो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है बेटा, थीटा है ना, और अगर ये थीटा है बेटा और ये mg है तो ये बात तो तेरे को समझ आती है कि ये क्या है mg का cos थीटा और ये क्या है mg का sin थीटा, है ना। मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगा, सब बता चुका हूं मैं, mg का cos थीटा और ये mg का sin थीटा, सही है क्या, और ये ऊपर की तरफ लग रही होगी नॉर्मल, ठीक है। अब सोच
इन फोर्सेस में से mg cos थीटा, mg sin थीटा, एक भी फोर्स ऐसा नहीं जिसको घुमा सके। चला तो सकता है mg का sin थीटा, फिसला तो सकता है, परंतु घुमा नहीं सकता। घुमाने का काम तो सिर्फ भाई साहब एक ही प्रभु कर सकते हैं, वो कौन है? फ्रिक्शन है। कौन है? फ्रिक्शन। तो भाई साहब जब भी ऐसे ऐसे घूम घूम करके जब भी नीचे आ रहा होगा, घूमी घूमी करके, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। कहां? फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ढिचक्याऊं, ऐसे फ्रिक्शन ऐसे लगा तो ये घूमने लगा, और घूमने लगा तो v इक्वल टू ओमेगा आर हुई, तो फ्रिक्शन की जान में जान आई भाई साहब, है ना। ये फ्रिक्शन इस तरह से समझ आ गया पक्का। इसका जो मास है इसको m बोल देते हैं, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस, इसको क्या बोल देते हैं? r बोल देते हैं। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अभी क्वेश्चन बनाओ, आ जाओ यहां सुनो। तो उतर तो नीचे ही रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, वो तो नीचे की तरफ ही है। तो mg का साइन थीटा ही तो जीता है, तो mg का साइन थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। बट द थिंग इज के म्यू तो दिया ही नहीं है, सवाल में म्यू नहीं देगा, वो यही बोलेगा कि फ्रिक्शन इज जस्ट सफिशिएंट टू कॉज प्योर रोलिंग। म्यू देगा ही नहीं भाई साहब। म्यू दिया होता तो फ्रिक्शन डायरेक्टली म्यू mg पुट करता, एक मिनट में एक्सेलरेशन आ जाता, खत्म हो जाता सवाल। म्यू देगा नहीं, म्यू आपको निकालना, वो तो फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। सोचो घुमाने का काम कौन कर रहा? फ्रिक्शन कर रहा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखो ना इसके अबाउट। क्या लिखोगे? देखो यही लिखोगे, क्या? एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा मतलब के एम आर स्क्वायर और इंटू अल्फा। समझ गए ना मैंने क्या लिखा है? रोलेबल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम आर स्क्वायर होता है ना। आ जाओ, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू के एम आर और अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर प्योर रोलिंग के टाइम पे। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आ गई के एम ए, ठीक है क्या? इस फ्रिक्शन की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा mg का साइन थीटा और माइनस का के एम ए इज इक्वल टू एम ए। तो भाई साहब mg का साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 बन जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा और डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है क्या? अगर ये सिर्फ स्लिप करके नीचे आ रहा होता तो आपको और हमें दोनों को पता है कि स्लिप करने के टाइम पर भाई साहब एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है सिर्फ, और अगर फ्रिक्शन होता तो भी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है। परंतु यहां पर देखो क्या रखा है, जी साइन थीटा डिवाइड बाय के प्लस 1। के की वैल्यू जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ही कम। बोलो बात समझ आ गई? देख थोड़ी सी चर्चा करता हूं तेरे साथ इसके ऊपर। देखो यहां सुनो, थोड़ी सी चर्चा करता हूं आपके साथ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सुनो क्या था, रिंग या फिर बोलो होलो सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, या फिर उसके बाद क्या था, सॉलिड स्फीयर या फिर होलो स्फीयर, ठीक है। अब बताओ के की वैल्यू क्या क्या थी, किस किस के लिए बोलो। के की वैल्यू यहां पर कितनी थी, 1 थी, यहां पर 1/2 थी, सॉलिड स्फीयर 2/5 थी, इसके लिए के की वैल्यू बोलो 2/3 थी, है ना। एक मिनट, 2/3 थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, के की वैल्यू को ऑर्डर में लगाओ पहले। देखो के की वैल्यू को ऑर्डर में लगाओ सबसे पहले। देखो के की वैल्यू सबसे कम किसकी है, सबसे कम 2/5 है, किसकी, सॉलिड स्फीयर की। के ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एस का मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक है, वो सबसे कम है। उससे जस्ट ज्यादा किसकी है, उससे जस्ट ज्यादा 2/5 से जस्ट ज्यादा क्या है, 1/2 है, ठीक है क्या। तो ये आ गया के ऑफ डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है क्या। अच्छा उससे जस्ट ज्यादा किसकी है, उससे जस्ट ज्यादा होलोस्फीयर की, के ऑफ होलोस्फीयर एच मतलब क्या, होलोस्फीयर। और सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है रिंग की, या तो रिंग बोल लो या फिर सॉलिड या फिर होलो सिलेंडर बोल लो, ठीक है। अब सोच के की वैल्यू जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ही कम। बोलो बात समझ आ गई। तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कम किसका होगा, सोचो, सबसे के की वैल्यू जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ही कम, मतलब कि रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम रहा होगा, ठीक है क्या, रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम रहा होगा। बोलो बात समझ आ गई क्या। उसके बाद एक्सेलरेशन किसका आएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा होलोस्फीयर का, उसके बाद एक्सेलरेशन किसका आएगा, डिस्क का, ठीक है क्या। उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका आएगा, वो आएगा सॉलिड
स्फीयर का। बोलो बात समझ आ गई है ना। के की वैल्यू जितनी कम एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रफ्तार उतनी ही ज्यादा। भाई साहब वी, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी साले, है कि नहीं। तो रफ्तार जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ही, एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रफ्तार उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब कि जब अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से इन सबको एक साथ छोड़ दिया जाएगा तो जब नीचे सबसे ज्यादा पहुंचेंगे तो उस समय लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी रही होगी भाई साहब, ध्यान से देखो, रिंग की रही होगी सबसे कम, उसके बाद रफ्तार रही होगी होलोस्फीयर की, उसके बाद रफ्तार रही होगी डिस्क की, और उसके बाद रफ्तार रही होगी, सबसे ज्यादा रफ्तार रही होगी किसकी, सॉलिड स्फीयर की। बोलो बात समझ आ गई। और v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v ज्यादा तो ओमेगा भी ज्यादा भाई साहब। इसका मतलब कि ओमेगा ऑफ r इज लेस देन ओमेगा ऑफ होलोस्फीयर, विच इज लेस देन ओमेगा ऑफ डिस्क, एंड विच इज लेस देन ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर। बोला सही है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू सबसे कम है, k की वैल्यू सबसे कम है तो a सबसे ज्यादा है, तो v और ओमेगा सबसे ज्यादा है। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा टोटल एनर्जी की बात करूं तो किस, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या वो भी इसी ऑर्डर में चलेगी? ना 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 ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहेगी। सर v भी ज्यादा है, ओमेगा भी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो, अबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो कम है ना, उसमें उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना वो तो, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बॉडी विल बी सेम। एनर्जी कंजर्वेशन को थोड़ी वॉलेट कर सकते हो। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से जब आपने इसको फेंका होगा, सेम हाइट से जब आपने इसको छोड़ा होगा नीचे, तो नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रहेगी ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम रही होगी। मुंह से बोलो, अरे पक्का, सोच लो, 100% एकदम। तो इस तरह की बहुत सारी बातें यहां पर ऐसे कराई जाती है। मैं कुछ सवाल आपको कराता हूं तब आपको फील आएगी, कह रहे यार सर सही कह रहे हैं बिल्कुल एकदम, है ना। सवाल करोगे तो फील आएगी, सवाल नहीं करोगे तो कैसे फील आएगी, है कि नहीं। पक्का है ना। चलो आ जाओ एक बार सवाल करते हैं। मैं थोड़ा जरा साइड में आ जाता हूं, एक बार इसको बहुत आराम से आप नोट करो, बहुत प्यार से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कर लिया है, अरे पक्का, सोच ले, चल आ जा सुन। ये हो गया, ये कर ले लो, बनाओ जेईई मेन 2021 बनाओ। क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है ना, रेडियस a मान लो, मास m मान लो, कुछ भी नहीं बोला तो सॉलिड स्फीयर मान लेना। क्या मान लेना? सॉलिड स्फीयर मान लेना। बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर है, मास a है, नहीं मास m है, रेडियस a है, रोल करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चढ़ जाता है v नॉट रफ्तार से। कितनी ऊपर तक जा पाएगा? हाउ फार अप द स्फीयर विल इट ट्रेवल। मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है, हाइट नहीं पूछ रहा बेटा, आपसे ये पूछ रहा है हाउ फार ना, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितना ऊपर तक चढ़ पाएगा। आप तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके पहले ये हाइट निकाल लो कि ये हाइट कितनी होगी, ठीक है क्या। आप तो बेटा ये h निकाल लो, आप तो ये h निकाल लो, l तो फिर निकाल लेंगे, ठीक है क्या। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और ये h निकाल लो, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और ये h निकाल लो, l तो निकाल ही लेंगे फिर साइन थीटा लगा के। छोड़ साले, हाँ नहीं आंसर में साइन थीटा है, ठीक है। हाँ पर चले किसी एक के आंसर में साइन थीटा होता तो बोले यही आंसर है ना, ऐसे नहीं, सब में ले कर ले। चलो लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तुमने, लिखा तुमने टोटल एनर्जी इनिशियल। टोटल एनर्जी इनिशियल क्या है भाई साहब, इसको रेफरेंस मान लो। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है ना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो सारी की सारी काइनेटिक है, और ऊपर जाने के बाद सारी की सारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना शुरू की टोटल, वो बाद की क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ये बस है ना। तो कितनी है बोलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोलो, ये है हाफ और m और साथ में v नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ और i और ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू m और g और h। सही है पक्का। चलो जी आ जाओ, सुनो या सुनो। तो देखो ये आया हाफ और m और v नॉट स्क्वायर और प्लस यह रखा है हाफ i। सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाता है बोलो, 2/5 और mr स्क्वायर। और बोल रहा है प्योर रोलिंग कर रहा था, प्योर रोलिंग के टाइम पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, मतलब कि v नॉट बाय आर हो जाएगा, मतलब तो v नॉट स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और सामने कितना आ जाएगा बोलो, mgh आ जाएगा बेटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और m भी सब तरफ से कैंसिल हो गया, एक 2 ने भी एक 2 को मार दिया,
तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 2 और प्लस ये आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 5 और इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जी इंटू एच आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू जी और साथ में एच। तो यहां से एच की वैल्यू आ गई, देख बेटा 7 वी नॉट स्क्वायर और बाय 10 और जी, तो एच आ गया और एच आ गया तो एल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एच बाय एल। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एच बाय साइन थीटा। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, ये आ गई एच। एच की वैल्यू देखो कितनी है, 7 वी नॉट स्क्वायर बाय 10 जी और साथ में क्या है, साइन थीटा। भाई साहब ये आंसर है, ये आंसर है भाई साहब। देख लो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, देखो 7 बाय 10 और वी नॉट स्क्वायर बाय जी साइन थीटा, ये आंसर है। बोलो ये कोई बेकार सवाल है यार, जेईई मेन 2021 का सवाल है, कोई मतलब ही नहीं इस चीज का यार, बेकार सवाल है वो, है ना। और करें पक्का, और कराऊंगा नहीं, एक होमवर्क दे रहा हूं, यहां सुन ले, मिटाऊं इसको एक बार, ले ये होमवर्क है, नोट कर ले एक बार इसको, सेम सवाल है इसलिए बोल रहा हूं, है ना, क्या फायदा उसको कराने का। कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, ले देख। बेसिकली जैसा सवाल तेरे को कराया ना, वैसे वैसे दो सवाल मिला करके एक सवाल बना दिया और रेशो पूछ लिया। सेम सवाल जो सेम कैलकुलेशन तेरे को एक बार करनी है सॉलिड स्फीयर के लिए, जो कि मैंने अभी करा दी थी, और एक बार करनी है किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए करनी है। दो के लिए करनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों बार एच निकालनी है, एक एच तो तूने अभी निकाल ही दी थी, है कि नहीं, कितनी आई 7 बाय 10 वी स्क्वायर बाय जी जो भी आया था वो, है ना। एक बार तेरे को सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, बस वही आपका आंसर है। ठीक है क्या, जेईई मेन 2019 कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना भाई साहब, सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना नीचे। सर जेईई मेन 2019 का जो सवाल आपने दिया था उसका आंसर ये है, ये ऑप्शन है, मेरे को बताना नीचे कमेंट करके, तब मानूंगा कि तुमने करा है। ठीक, मम्मी का समय, हाँ चलो, पढ़ा तुमने, पढ़ लिया है ना, कुछ नहीं है भाई साहब, कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, हाइट ही पूछी इसमें तो डायरेक्ट, इसमें तो डायरेक्ट हाइट ही पूछी है, तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना, सॉल्व कर लेना उसको, डिवाइड कर लेना उसको आपस में। चलो कर लेंगे हम, अरे पक्का। अब सुन मेरी बात, एक बहुत ही शानदार सा एक सवाल है बेटा, वो सवाल ना मैंने जानबूझ करके यहां रखा हुआ है, और मैं तेरे को एक्चुअली बिना सॉल्व करवाए मैं तेरे को सॉल्व करवाना चाहता हूं। वो देख ध्यान से देख, मैं तेरे को ये दिखाना चाहता हूं कि देख एडवांस के सवाल देख, बच्चा बुद्धि लगाए ना तो देख कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। कहने को एडवांस का सवाल है और कहने को इसमें पेन भी नहीं चलेगा, कहने को एडवांस का सवाल है और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेगा तो मुश्किल भी है, परंतु मैं इसे बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकता हूं। तू पढ़ ले एक बार इसको आराम से, आराम से पढ़ ले इसको। टाइम लो आराम से, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लो। देख एक फुटबॉल है और फुटबॉल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इज केप्ट ऑन अ होल इंक्लाइंड प्लेन। एक बेटा उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक होल है, उस होल की जो रेडियस है वो छोटा आर है, ठीक है क्या। यहां पर ये हॉल है, उस होल मतलब गड्ढा एक, ठीक है, उस गड्ढे की जो रेडियस है वो छोटा आर है, तो टोटल दूरी 2r दे रखी है, ठीक है ना। और आर जो उससे छोटा है ऑब्वियसली, तो गड्ढे का साइज छोटा हो गया ना, बॉल बड़ी है तो ऊपर ही अटकी हुई है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन बॉल का अंदर है और थोड़ा सा बाहर है, ज्यादा सा बाहर है बेसिकली। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद हमने इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे टिल्ट करना शुरू करा तो एक एंगल पर ये बॉल इसमें से निकल करके बाहर आ जाएगी, ठीक है क्या, चलना शुरू कर देगी, रोल शुरू कर देगी। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितना उठा सकते हैं कि बस उसमें से निकले नहीं, ये हिसाब किताब है, ठीक है। चलो बिना पेन चलाए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बिना पेन चलाए। अच्छा बच्चा होगा ना भाई साहब, बस ऐसे आंख बंद करके 2 मिनट कुछ सोचेगा और 2 मिनट कुछ सोच करके तुरंत आंसर मारेगा, धैर्य के ये आंसर है। चल तूने सोचा एक बार, मैं सोचवाऊं, देख एक अच्छी सोच है, देख एक ध्यान सुनना, बहुत शानदार मजा आएगा। मैं कहता हूं कि एक काम कर, ये जो गड्ढे का जो साइज है ना, इसको बिल्कुल बॉल के साइज के बराबर बना दे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं कि ये बॉल है ना, ये बॉल है, ठीक है, 1 मिनट, देख ये बॉल है, मैं बोल रहा हूं गड्ढे का साइज बिल्कुल बॉल के साइज के बराबर बना दे।
तो सोच उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि ये पूरी की पूरी जो बॉल है ना ये गड्ढे के अंदर जा चुकी होगी। कैसे? ये ऐसे जा चुकी होगी, आधी की आधी पूरी बॉल है ना ये पूरी की पूरी इसके अंदर ऐसे जा चुकी होगी। एक मिनट, ऐसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है क्या? समझ आया? ये इंक्लाइंड प्लेन है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा हमने क्या करा है, हमने आर को आर के बराबर कर दिया, ठीक है? हमने क्या करा, हमने आर को आर के बराबर कर दिया, तो आर को आर के बराबर कर दिया तो गड्ढे के अंदर चली गई पूरी की पूरी। अब तू मुझे एक बात बता, अब तू मुझे एक बात बता, तू इसे कितने एंगल तक उठा सकता है कि ये बॉल इसमें से जस्ट बाहर निकले? सोच के देख मन में, इसको कितने एंगल तक उठा सकते हैं कि मन में ये जस्ट बाहर निकले? सोच, ये लगभग 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 जब ये 90 के आसपास आएगी ना तब ये बॉल इसमें से बाहर निकलेगी, नहीं तो ये बॉल इसमें से बाहर ही नहीं निकलेगी। समझ गया? इसका मतलब कि व्हेन r इज इक्वल टू आर, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 90 हो जाएगी। अब ये देख ले चार ऑप्शन में से किसमें मैच कर रही है कंडीशन, खत्म सवाल, सवाल ही खत्म, पढ़ना ही नहीं पड़ा भाई साहब। सोच, ये जो पहला ही जो ऑप्शन है ना, ये जो पहला ही जो ऑप्शन है, सोच व्हेन r इज इक्वल टू आर, देख पुट करके देख, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय आर इज इक्वल टू 1। भाई साहब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देख 90 डिग्री, देख मैच कर रहा है। यही आंसर है, यही आंसर है भाई साहब, यही आंसर है, ठीक है क्या? तो बहुत बार हमें देखो कहने को एडवांस का सवाल है, तो कहने को हमें कई बार उसे सॉल्व भी नहीं करना होता, वो डायरेक्टली ऐसे ही मैच कर जाता है। देख लो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, इसी में मैच कर रहा है, ठीक है क्या? तो वाकई में कई सारे सवालों में सवाल को पढ़ करके भाई साहब बिना सॉल्व करे भी उसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? सही है, समझ आया? यहां तक आए तो समझ तो आया होगा, तो कमेंट करके नीचे बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके और हमारी रीच भी थोड़ी सी बढ़ सके, ठीक है? चलो बाकी आप लोग मिलते हैं फिर किसी अलग लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।